चैप्टर 26 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2501। तर्जुमा 2501। कैस बिन हाजिम कहते हैं कि हमें हज़रत साद बिन मालिक ने नमाज पढ़ाई। वो पहली दो रुकतों के तशहद में बैठने की बजाय खड़े हो गए। मक्तदीन ने सुबहान अल्लाह कहा तो इन्होंने सुबहान अल्लाह कहा तो इन्होंने सुबहान अल्लाह कहा और नमाज को जारी रखा। जब सलाम फर्रा तो सहू के दो सजदे किए। और ये इब्न मसूद, इब्न अब्बास, इब्न ज़ुबैर, अनस से भी मरूई है कि इन्होंने सलाम के बाद सहू के सजदे किए। हासिल रिवायात ये साद बिन अबी वक़ास हैं जो नमाज में कमी की सूरत में सलाम के बाद सहू के दो सजदे कर रहे हैं। अमल इब्न मसूद आगे मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2502। तर्जुमा 2502। अब्बू अबीदा ने हज़रत अब्दुल्लाह से नकल किया कि वो फरमाते थे भूलना यह है कि आदमी खुद में खड़ा हो जाए या क़याम में बैठा रहे या दो रकत पर सलाम फेर दे तो उन सब सूरतों में वो सलाम फेरे फिर सहू के दो सजदे करे और तशहद पढ़े और सलाम फेरे। तखरीज बहीकी 2486, अब्दुल रज़ाक 2312। इब्न अब्बास का अमल आगे मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2503। तर्जुमा 2503। इमरू बिन दीनार ने हज़रत इब्न अब्बास से नकल किया कि इन्होंने सलाम के बाद सहू के दो सजदे किए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अल-ज़बीर का अमल अगली रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2504। तर्जुमा 2504। अता कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अल-ज़बीर के पीछे नमाज पढ़ी। इन्होंने दो रुकतों पर सलाम फेरा, लोगों से सुबहान अल्लाह कहा, वो खड़े हुए और नमाज को मुकम्मल किया। जब सलाम फेरा तो सलाम के बाद दो सजदे किए। अता कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास की खिदमत में गया और मैंने उनको इब्न ज़ुबैर का अमल बतलाया तो इन्होंने तौसीक़ व तहसीन व तस्वीब फरमाई। तखरीज मसनद अहमद 1351, मजमा अल-ज़वाइद 2350। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2505। तर्जुमा 2505। यूसुफ बिन माहक कहते हैं कि हमें हज़रत इब्न अल-ज़बीर ने नमाज पढ़ाई तो वो ज़हर की पहली दो रुकतों में खड़े हो गए, तशहद न पढ़ा। हमने सुबहान अल्लाह कहा तो इन्होंने सुबहान अल्लाह कहा और उनकी कोई परवाह न की। फिर इन्होंने अपनी नमाज पूरी की। फिर सलाम के बाद सहू के दो सजदे किए। तखरीज अखरज नहूत इब्न अबी शैबा 1393। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2506। तर्जुमा 2506। हशीम ने कहा हमें अबू बशर ने अपनी असनाद के साथ उसी तरह रिवायत की है। तखरीज अखरज नहू इब्न अबी शैबा। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ का अमल। हदीस नंबर 2507। तर्जुमा 2507। क़तादा कहते हैं कि हज़रत अनस ने इस आदमी के मुताल्लिक़ फ़रमाया जिसको नमाज में ये मालूम ना रहे कि इसने रकात कम कर दी या ज़्यादा तो आपने फ़रमाया सलाम के बाद सहू के दो सजदे करे। तखरीज इब्न अबी शैबा 1385। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2508। तर्जुमा 2508। ज़मीरा बिन सईद कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक के पीछे नमाज अदा की। उनको नमाज में शक हुआ तो इन्होंने सलाम के बाद दो सजदे किए। तखरीज इब्न अबी शैबा 1386। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हदीस नंबर 2509। तर्जुमा 2509। अब्दुल-अज़ीज़ बिन सहीब ने हज़रत अनस से रिवायत की है कि वो दूसरी रकत में खड़े हो गए, लोगों से सुबहान अल्लाह कही। जब इन्होंने चार मुकम्मल कर ली तो सलाम के बाद दो सजदे के। फिर फरमाया जब तुम्हें नमाज में वहम हो जाए तो उसी तरह किया करो। ये हज़रत इमरान बिन हसीन हैं जो सलाम के दो सजदों में खरबाक के दिन हाजिर थे। वो सजदे इस इजाफे की वजह से किए गए और सलाम के बाद किए गए। फिर इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फरमाया कि वो सजदे सलाम के बाद हैं। अलबत्ता इन्होंने इस बात की तफसील नहीं की कि इजाफे की वजह से थे या नुकसान की बिना पर। बस इससे ये दिलालत मिल गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने भूल की वजह से जो दो सजदे किए वो नमाज में हर कस्म की भूल जो नमाज में पेश आए इसमें सहू के दो सजदे हैं। तखरीज इब्न अबी शैबा 1390। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। हज़रत इमरान बिन हसीन रिज़्क़ का अमल। हदीस नंबर 2510। तर्जुमा 2510। अब्बू क़ुलाबा ने हज़रत इमरान बिन हसीन से नकल किया कि इन्होंने सजदा सहू के मुताल्लिक़ फ़रमाया सलाम फेरे फिर सजदा करे फिर सलाम फेरे।
आसार के पेश नज़र इस बाब का यही हुक्म है। नज़र व फ़िक्र के लिहाज से हम देखते हैं कि जो शख्स नमाज में भूल जाए उसी वक्त सजदा सहू नहीं किया जाता बल्कि उसे ताख़ीर से करने को कहा जाता है। हासिल रिवायत ये इमरान हैं जिन्होंने खरबाक के मामले के मौका पर इजाफे पर सलाम के बाद सजदा किया, फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने फरमाया सहू के सजदे सलाम के बाद ही इन्होंने इसमें ज़ियादती या नुकसान का फ़र्क नहीं किया। उससे ये बात साबित हो गई जब वो आपके सजदा सहू में शरीक थे तो इनके हम ये बात साबित थी कि सहू का हर सजदा जो नमाज में पेश आए वो सलाम के बाद होगा। तहावी किताब नमाज का बयान बाब सजदा सहू सलाम से पहले या बाद। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रा का अमल। हदीस नंबर 2511। तर्जुमा 2511 ज़हरी बयान करते हैं कि मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ से पूछा किया सजदा सहू सलाम से पहले है तो आपने उसको इख्तियार ना किया। बाज़ हज़रात ने उसे सलाम के बाद तक मुअख्खर और दूसरों ने नमाज के आखिर और सलाम से पहले तक मुअख्खर किया। चुनूंचे जो शख्स सजदा की आयत तिलावत करे या इसको याद आया कि इस पर पहले सजदा सहू लाजिम है तो उसे उसी वक्त अदायगी का हुक्म है। नमाज में किसी दूसरी जगह के लिए मुअख्खर करने का हुक्म नहीं और नमाज में सजदा तिलावत वाजिब हो तो उसे उसी वक्त अदा किया जाएगा, मुअख्खर ना किया जाएगा। अलबत्ता भूल का सजदा नमाज के इख्तिताम तक मुअख्खर करने का हुक्म है और इस पर तमाम मुत्तफ़िक़ हैं। सिर्फ इख्तिलाफ इस बात में है कि सलाम सजदे से पहले किया जाए या सजदा को सलाम से मुक़द्दम करें। क़ियास तो यही चाहता है कि वो सलाम जिसमें इख्तिलाफ है वो नमाज के इस हिस्सा की तरह होना चाहिए जिसमें इत्तिफ़ाक़ है। जब बाकी नमाज सजदा सहू से पहले है तो सलाम भी इससे पहले होना चाहिए। नज़र व फ़िक्र उसी का तकाज़ा करते हैं। हमारे इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ व मुहम्मद रा का कौल भी यही है। तख़रीज अखरज फ़ी माना अबू दाऊद 148। आसार के लिहाज से तो सलाम के बाद सजदे को तरजीह हासिल होती है। नज़र तहावी रा जब नमाज में किसी को सहू हो जाए तो फ़ी अलफूर सजदा का हुक्म नहीं है बल्कि ताख़ीर से सजदा का हुक्म है। अब वो ताख़ीर किस कदर होनी चाहिए इसमें इख्तिलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं कि सलाम के बाद तक मुअख्खर किया जाएगा और दूसरे कहते हैं कि सलाम से पहले तक मुअख्खर किया जाएगा, तो ताख़ीर पर इजमा हुआ। अब हमने नमाज में सजदा तिलावत के मुताल्लिक़ गौर किया तो मालूम हुआ कि मौज़ा तिलावत से इसकी ताख़ीर जायज़ नहीं बल्कि उसी वक्त सजदा का हुक्म है और अगर भूल रह जाए तो दौरान नमाज में जब भी याद आ जाए उसी वक्त कर ली जाए। जैसा पहले ज़िक्र किया कि सजदा सहू की ताख़ीर पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है, फ़ौरी तौर पर इसका करना जायज़ नहीं। अलबत्ता अफ़ाल सलूत में सलाम से भी इसको मुअख्खर कर दी जाए या सलाम से पहले कर ली जाए इसमें इख्तिलाफ़ है। हमने देखा कि सलाम के अलावा तमाम अफ़ाल को सजदा पर मुक़द्दम करना इत्तिफ़ाक़ी मसला है। सिर्फ सलाम मुख्तलिफ़ फ़िया हुआ तो मुख्तलिफ़ फ़िया को मुत्तफ़िक़ अलैहि पर क़ियास करना ज़रूरी है। पस तमाम अफ़ाल सलूत सजदा सहू पर मुक़द्दम किए जाने ज़रूरी हैं तो सलाम भी तो अफ़ाल सलूत से है, पस उसको भी सजदा सहू पर मुक़द्दम करना ज़रूरी है। यही हमारे उलमा सुलासा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। हासिल कलाम इस बाब में अपने राजा कौल की तायीद में अपने रिवायती अंदाज से आसार सहाबा किराम को नकल किया और नज़र को आखिर में लाए। इससे इशारा किया कि असल दलील तो रिवायत वाओ आसार हैं, क़ियास वाओ नज़र तो तायीदी दलील है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़तदी का कलाम। हदीस नंबर 2512। तर्जुमा 2512 अबुल महलब ने हज़रत इमरान बिन हसीन से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हर की नमाज पढ़ाई और 3 रकत पढ़ाकर सलाम फेर दिया, फिर नमाज से लौटे तो आपको खरबाक ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने 3 रकत नमाज अदा की है। इमरान कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और 1 रकत नमाज पढ़ी, फिर सलाम फेर दिया, फिर सहू के 2 सजदे के, फिर सलाम फेरा। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल मसाजिद 101-102। नंबर 1 इमाम वाओ मक़तदी के नमाज में कलाम करने के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है। आइमा सुलासा रा कि हम इस्लाह नमाज के लिए इमाम वाओ मक़तदी का बाहमी कलाम या भूल कर कलाम मफसद सलूत नहीं है। नंबर 2 आइमा अहनाफ़ के हम हर कस्म का कलाम जो भूल कर किया जाए या इस्लाह नमाज से मुताल्लिक़ हो वो नमाज के लिए मफसद है, ख्वाह इमाम मक़तदीन से करे या मक़तदी इमाम से। ज़ैल में हम मौक़फ़ और दलाइल की वज़ाहत करेंगे। फ़रीक़ आल का मौक़फ़ इमाम वाओ मक़तदी के नमाज में भूल कर कलाम करने या क़सदा ऐसा कलाम करने से जिनमें नमाज की इस्लाह हो वो दुरुस्त है, उसकी दलील ये रिवायत हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़तदी का कलाम। हदीस नंबर 2513। तर्जुमा 2513 वहीब ने खालिद से नकल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की मगर इसमें इस तरह है। पस खरबाक खड़े हुए और इन्होंने ख्याल किया कि वो असर की नमाज है। तख़रीज अल-मुअज्जम अल-कबीर 18-195। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़तदी का कलाम।
حدیث نمبر 2514 ترجمہ 2514 ابوالمہلب نے حضرت عمران بن حسین سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت نماز ادا کی، پھر حجرہ میں غصے سے داخل ہوئے تو خرباق نے کھڑے ہو کر کہا، یہ لمبے ہاتھوں والا آدمی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی؟ راوی کہتے ہیں وہ اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے نکلے اور آپ نے پوچھا تو آپ کو اس کی اطلاع دی گئی، پھر آپ نے چھوڑی ہوئی رکعت پڑھی اور سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیرا۔ تخریج بخاری فی الصلاۃ باب 88، الاذان باب 69، الساؤ باب 4، الادب باب 45، الایمان باب 15، الاحاد باب 1، مسلم فی المساجد 97، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 189، ترمذی فی الصلاۃ باب 175، مالک فی الاندار 58، مسند احمد 277۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2515 ترجمہ 2515 نافع نے حضرت ابن عمر سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھا کر بھول کر سلام پھیر دیا۔ زوالدین نے کہا، پھر ابن عنوا حشام جیسی روایت نقل کی ہے اور ان کی حدیث یہ ہے کہ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم ہو گئی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے 2 رکعت اور پڑھائیں، پھر سلام پھیرا، پھر سہو کے 2 سجدے کر کے سلام پھیرا۔ تخریج بخاری فی الساؤ باب 3۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2516 ترجمہ 2516 ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پچھلے کھا کی ایک نماز ظہر یا عصر پڑھائی، اور میرا زیادہ گمان یہ ہے کہ ابو ہریرہ نے ظہر کا ذکر کیا، 2 رکعت پڑھائیں، پھر آپ مسجد کے اگلی جانب لکڑی کے پاس کھڑے ہوئے اور اس پر اپنے ہاتھ رکھے اور ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھا، آپ کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ تیزی کرنے والے لوگوں سے بھی آگے نکل گئے تو لوگوں نے کہا، کیا نماز کم ہو گئی؟ اور لوگوں میں حضرت ابو بکر و عمر بھی تھے، مگر ان دونوں نے روب نبوت کی وجہ سے بات نہ کی۔ تو ایک لمبے ہاتھوں والا شخص کھڑے ہو کر کہنے لگا، آپ اس کو زوالدین فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا، نہ میں بھولا اور نہ نماز کم کی گئی۔ اس نے کہا، بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھول گئے۔ پس آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، کیا زوالدین نے سچ کہا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہوں۔ پس آپ واپس تشریف لائے اور ہمیں باقی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہی، پھر اسے قدر سجدہ کیا یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور تکبیر کہی، اور اسی جیسا یا اس سے کچھ لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ تخریج روایت نمبر 2514 کی تخریج ملاحظہ ہو، ابو داؤد 144، مسلم 1213۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2517 ترجمہ 2517 محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ سے، پھر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2518 ترجمہ 2518 محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سے واپس لوٹے، یعنی نماز ختم کر دی، تو آپ کو زوالدین نے کہا، کیا نماز کم ہو گئی؟ مابعد حماد بن زید والی روایت کی طرح ہے، البتہ اس میں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں لائے۔ تخریج بخاری 196۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2519 ترجمہ 2519 محمد نے ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج ازاح العینی الی البزاز۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2520 ترجمہ 2520 ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ ہمیں پچھلے کھا کی ایک نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پھر اسی طرح روایت بیان کی، اور ابو بکرہ نے اس روایت میں صلی بنا کے لفظ ذکر نہیں کیے۔ تخریج بخاری 124۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2521 ترجمہ 2521 ابو سلمہ سے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج ازاح العینی الی مسند السراج۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان،
बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2522। तर्जुमा 2522। इब्न नबी अहमद के मौली अबू सुफियान ने बयान किया कि मैंने अबू हरीरा को कहते सुना कि सल्ला बना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसी जैसी रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम 1213। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2523। तर्जुमा 2523। अबू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से बयान किया कि हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मुस्लिम 1214। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2524। तर्जुमा 2524। अबू बकरा ने कहा हमें अबू दाऊद ने बयान किया। तखरीज अबू दाऊद 1145। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2525। तर्जुमा 2525। अबू सलमा ने अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पर सलाम फेर दिया। उनसे कहा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कम हो गई। आपने फरमाया ये पेश नहीं आया। बस आपको आपके अमल की इत्तिला दी गई तो आपने 2 रकत नमाज अदा की, फिर सलाम फेरा, फिर बैठकर 2 सजदे के। तखरीज नसाई 1182। इब्न नबी शैबा 1392। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2526। तर्जुमा 2526। अबू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ी, यानी पढ़ाई, और 2 रकत पर सलाम फेर कर नमाज पूरी कर दी। ज़ौल शुमालिन ने आपको आलिया और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया नमाज कम हो गई या आप भूल गए? आपने फरमाया ना नमाज कम हुई ना मी बोला। आपने फरमाया क्यों नहीं, जिसने आपको हक़ के साथ भेजा कुछ तो हवा है। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या ज़ौलीदीन ने सच कहा। इन्होंने कहा जी हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपने लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। तखरीज नसाई 1 जनवरी 182। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2527। तर्जुमा 2527। इब्न हुर्मिज़ ने हज़रत अबू हरीरा से उसी तरह नकल किया और ये अल्फाज ज़ायद ही सजदती अलसाओ बादुस्सलाम के सलाम के बाद 2 सजदे सहू के लिए। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2528। तर्जुमा 2528। मकबरी ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत मुकम्मल की, फिर उसी तरह रिवायत नकल की, अलबत्ता सजदा से पहले सलाम का जिक्र नहीं। इमाम तहावी राह कहते हैं कि बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अगर इमाम अपने मक्तदीन से ऐसी गुफ्तगू करे जो नमाज से मुताल्लिक़ हो तो इससे नमाज फासद ना होगी। उसी तरह इमाम और मक्तदीन के भूल कर गुफ्तगू करने से भी नमाज नहीं टूटती। इन्होंने अपनी इस बात के लिए हज़रत ज़ौलीदीन की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू से इस्तिदलाल किया है, जैसा गुज़श्ता रिवायत में मज़कूर है। उसी तरह भूल कर कलाम से इमाम और मक्तदीन हर दो की नमाज नहीं टूटती। इसकी दलील भी ज़ौलीदीन की ये गुफ्तगू अक्सरत अलसा तुम नसीहत या रसूल अल्लाह, और आपका जवाब कल ज़लक लम एकन लम तकसर अलसात वलम अनस है। हालांकि वो इस बात को जान रहा था कि आप नमाज में नहीं हैं। वो कहते हैं कि जब आपने पढ़ी गई नमाज पर बिना की तो ये बातें ना ज़ौलीदीन के लिए नमाज को क़त करने वाली बने और ना इससे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज टूटी। बस इससे ये साबित हो गया कि नमाज में नमाज की दुरुस्त के लिए गुफ्तगू जायज़ है और भूल चौक कर नमाज में गुफ्तगू करने से नमाज नहीं टूटती। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा नमाज में कलाम, तकबीर, तहलील और क़रात कुरान मजीद के अलावा जायज़ नहीं। इमाम को अगर कोई चीज़ पेश आ जाए तो उसे भी कलाम जायज़ नहीं। उनकी दलील ज़ल की रिवायात हैं। तखरीज अज़ाह अलैनी इला अलबुज़ाज़। हासिल रिवायात। इन रिवायात से मालूम होता है कि इमाम को भी नमाज में होने वाली कमी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू और मक्तदीन को नमाज में रह जाने वाली कमी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू और भूल कर कलाम क़ाता नमाज नहीं है, क्योंकि ज़ौलीदीन को वाज़ेह फरमाया गया कि ना नमाज में कमी हुई ना मी बोला और आप अपने को नमाज में यकीनन ना समझते थे। बस इससे साबित हुआ कि जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़श्ता नमाज पर बिना फरमाई है और ये गुफ्तगू ना आपकी नमाज के लिए क़ाता बनी और ना ज़ौलीदीन की नमाज के लिए क़ाता बनी, तो ऐसा कलाम जो इस्लाह नमाज से ताल्लुक़ रखता हो वो नमाज में मबा है और भूल कर कलाम भी नमाज के लिए क़ाता नहीं है। तहावी
किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2529। तर्जुमा 2529। मावी बिन हुक्म सलमी कहते हैं मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में था, जबकि एक आदमी को छीनक आई तो मैंने ये रहमकम अल्लाह कहा। लोगों ने मुझे तेज़ निगाहों से देखा। मैंने कहा तुम्हारी मुँह तुम्हें गुम करे, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। इस पर लोगों ने अपने हाथ रानों पर मारे, जिससे मैंने महसूस किया कि वो मुझे खामोश करा रहे हैं, तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मेरी मुँह बाप पर कुर्बान हूँ, मैंने आपसे पहले और बाद आपसे बेहतर तालीम देने वाला नहीं देखा। अल्लाह की कसम, ना मुझे मारा, ना डांटा, ना गालम गलौच की, बल्कि मुझे फरमाया हमारी इस नमाज में लोगों की गुफ्तगू में से कोई चीज़ रवा नहीं, वो तकबीर, तस्बीह, तिलावत कुरान मजीद का नाम है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाजफ़ नंबर 33, अबू दाऊद फ़ी अल-सलात बाब 167 नंबर 930, नसाई फ़ी अल-साओ बाब 20, दारमी फ़ी अल-सलात बाब 177। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी और दलाइल। नमाज में इमाम वाओ मक़्तदी के किसी कस्म के कलाम से नमाज फ़ासद हो जाती है, ख्वाह वो कलाम सहवन या क़सदा। दलाइल ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2530। तर्जुमा 2530। बशर बिन बकर ने उज़ाई से, इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। क्या तुम्हें ये नज़र नहीं आता कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआवी बिन हुक्म को फरमाया, जबकि इन्होंने नमाज में कलाम की, कि हमारी अपनी नमाज में लोगों की कलाम में से कोई चीज़ जायज़ नहीं, बिलाशुबा वो तस्बीह, तकबीर, क़रात मरबूता कुरान मजीद का नाम है। और जब आपने इससे ये भी बात नहीं फरमाई कि तुम्हारे इमाम ने जो चीज़ छोड़ दी है तो फ़लाँ चीज़ इसकी जगह काम दे सकेगी, तुम इससे कलाम कर लो, तो इससे ये दिलालत मैसर आ गई कि नमाज में तस्बीह, तकबीर, क़रात कुरान के अलावा जो गुफ्तगू भी की जाएगी वो नमाज को क़त कर देगी। फिर आपने लोगों को उसके बाद ये बात सिखाई कि जब ऐसा मुआमला पेश आ जाए तो वो किया करें। रिवायत ज़िल्मी दर्ज हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2531। तर्जुमा 2531। अता बिन यासार ने मुआवी बिन हुक्म सलमी से अपनी असनाद से रिवायत बयान की। इसमें यह इजाफ़ा है, फ़ाज़ा कनत फ़हा फ़्लैकन ज़लक शानिक, जब तुम नमाज में हो तो तुम्हारा हाल उसी तरह होना मुनासिब है। हासिल रिवायत। इस रिवायत मुआवी में गौर करो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हवा कि मुआवी ने बात की है तो आपने फरमाया हमारी नमाज के मुनासिब नहीं कि उसमें इंसानी गुफ्तगू की जाए, क्योंकि नमाज तस्बीह, तकबीर और क़रात कुरान का नाम है। और आपने उनको ये भी नहीं फरमाया कि फ़लाँ चीज़ इसके कायम मकाम होगी जो तेरे इमाम ने तर्क किया है। इससे ये बात साबित हुई कि तस्बीह, तकबीर और क़रात कुरान के अलावा जो भी कलाम हो वो नमाज को क़त कर देगी। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ बतलाई जो इसका कायम मकाम बन सकती है। नमाज में पेशानद चीज़ का बदल किया है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2532। तर्जुमा 2532। अब्बू हाज़िम ने सहल बिन साद से नक़ल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको नमाज में कोई चीज़ पेश आ जाए तो वो सुभान अल्लाह कहे। मर्दों के लिए तस्बीह और औरतों के लिए तसफ़ी यानी हाथ पर हाथ मारना है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अमल फ़ी अल-सलात बाब 16, मुस्लिम फ़ी अल-सलात नंबर 102, नसाई फ़ी अल-साओ बाब 4, मसनद अहमद पहुँच 330। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2533। तर्जुमा 2533। अब्बू हाज़िम ने सहल बिन साद सादी से नक़ल किया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के किसी कबीला के हम सुलह कराने तशरीफ़ ले गए। नमाज का वक्त आया, आप मौजूद ना थे तो अबू बकर बड़े वो अभी उसी हाल में थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लोगों ने तसफ़ी शुरू कर दी। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अपनी जगह कायम रहने का इशारा फरमाया, मगर अबू बकर ने पीछे हटने के अलावा हर चीज़ से इनकार कर दी। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज पढ़ा चुके तो अबू बकर को मुखातिब करके फरमाया, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया तो तुम अपनी जगह कायम क्यों नहीं रहे। तो इन्होंने कहा, अबू कुहाफा के बेटे को मुनासिब नहीं कि वो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़े। फिर लोगों को मुखातिब करके फरमाया, तुमने तसफ़ी क्यों की। इन्होंने जवाब दिया, ताकि अबू बकर को इत्तिला हो जाए। आपने फरमाया, तसफ़ी औरतों के लिए है और मर्दों के लिए तस्बीह है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अहकाम बाब 36, नसाई फ़ी अल-साओ बाब 4, मसनद अहमद पहुँच 331। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2534। तर्जुमा
2534 हसीब ने वहीब बिन अबी हाजिम से नकल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज इमाम व मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2535। तर्जुमा 2535 अब्बू हाजिम ने सहल बिन साद से रिवायत नकल की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको नमाज में कोई चीज़ पेश आए वो तस्बीह कहे, ये मर्दों के लिए है जबकि तसफीक औरतों के लिए है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अमल बाब 5, अल-हिकम बाब 36, मुस्लिम फ़ी अल-सात नंबर 12, अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 169, लनका बाब 49, तिरमिज़ी फ़ी अल-मवाक़ियत बाब 155, नसाई फ़ी अल-साओ बाब 15, अल-अमामा बाब 15, इब्न माजी फ़ी अल-अक़ामा बाब 65, दारमी फ़ी अल-सात बाब 95, मसनद अहमद 1241, 290। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज इमाम व मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2536। तर्जुमा 2536 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि तस्बीह मर्दों और तसफीक औरतों के लिए है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज इमाम व मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2537। तर्जुमा 2537 अब्बू सालेह ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्बीह मर्दों और तसफीक औरतों के लिए है। अमिश कहने लगे, मैंने इब्राहीम से उसका तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया, मेरी वालिदा तसफीक करती थी। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज इमाम व मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2538। तर्जुमा 2538 मुहम्मद ने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज इमाम व मक्तदी का कलाम। हदीस नंबर 2539। तर्जुमा 2539 अब्बू तत्फान ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया है कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। हासिल रिवायात, उन रिवायात में नमाज के अंदर पेश आने वाली तमाम बातों के कायम मकाम तस्बीह को करार दिया गया है। रिवायत ज़ौलीदीन का जवाब, फसल अव्वल की रिवायत में ज़ौलीदीन का जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम, जिसका तज़किरा इमरान इब्न उम्र अबू हरीरा की रिवायत में वारिद है, वो कलाम में तहरीम का हुक्म उतरने से पहले का है। ये रिवायत इसकी दलील है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज इमाम व मक्तदी का कलाम। रिवायत मावी बिन खदीज रिज़। हदीस नंबर 2540। तर्जुमा 2540 सैयद बिन कैस ने बतलाया कि मावी बिन खदीज ने रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई और घर लौट गए। हालांकि नमाज की एक रकत अभी बाकी थी, आपको एक आदमी पीछे से जाकर मिला और अर्ज़ पेरा हवा की नमाज की अभी एक रकत बाकी है। पस आप मस्जिद की तरफ लौटे और बिलाल को हुक्म दिया। इन्होंने नमाज की इकामत कही तो आपने लोगों को एक रकत पढ़ाई। फिर मैंने लोगों को उसकी इत्तिला दी तो लोगों ने मुझे कहा, क्या तुम इस आदमी को पहचानते हो? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मैंने इसे देखा है। पस इसका मेरे पास से गुजर हुआ तो मैंने कहा, वो ये आदमी है। तो लोगों ने कहा, ये तो तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं। इस रिवायत में यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को हुक्म फरमाया, इन्होंने अजान दी और तकबीर कही, फिर आपने बाकी मानदा नमाज अदा फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलाल को अजान व इकामत के लिए कहना भी कत नमाज न हुआ और न हज़रत बिलाल के अजान व इकामत कहने से नमाज टूटी। हालांकि इस पर तमाम मुत्तफ़िक़ हैं कि अब अगर कोई इस तरह करे और वो नमाज में हो तो नमाज टूट जाएगी। बस इससे ये सबूत मिल गया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम गुफ्तगू जो रिवायत इब्न उम्र इमरान अबू हरीरा में मौजूद है, ये इन दिनों की बात है जबकि नमाज में गुफ्तगू की इजाज़त थी। फिर जब नमाज में कलाम को मनसूख किया गया तो साथ ये भी मनसूख कर दी गया। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वो सिखाया जो हज़रत मुआवी बिन हुक्म और अबू हरीरा सहल बिन साद के कलाम में मौजूद है। और इस पर जो चीज़ दिलालत करने वाली है वो ये है कि हज़रत ज़ौलीदीन वाले दिन भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। फिर ख़ुद उनको अपनी नमाज में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये वाक़या पेश आया। इसमें इन्होंने इसके ख़िलाफ़ अमल किया जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौलीदीन वाले वाक़या में किया था। रिवायत ज़ैल को पढ़ें। हासिल रिवायत, इस रिवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को अज़ान और इकामत सलूत का हुक्म दिया, फिर छोड़ी हुई नमाज अदा की। आपका बिलाल को अज़ान व इकामत का हुक्म ये नमाज का कातना बनेगा और बिलाल की अज़ान व इकामत वो भी नमाज को क़त करने वाली ना होगी। और सबका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई अब ऐसा करे तो ये नमाज के लिए कात बनेगा।
हासिल कलाम, बस उसे ये नतीजा निकला कि नमाज में जो कुछ भी पेश आया जिसका तज़किरा इस रिवायत में है या मुआवी बिन खदीज और इब्न उम्र, इमरान, अबू हरीरा की रिवायत में मौजूद है ये और कलाम नमाज में पहले मबा थे फिर कलाम के मनसूख होने से मनसूख हो गए। बस इसके बाद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को वो सिखाया जिसका तज़किरा मुआवी बिन हुक्म सलमी और अबू हरीरा की रिवायत और सहल बिन साद की रिवायत में पाया जाता है। मज़ीद इस्तिशहाद, इस बात पर दिलालत के लिए ये बात भी काफ़ी है कि हज़रत उम्र जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यौम ज़ौलिदीन में मौजूद थे। फिर उनकी अपनी नमाज में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उसी तरह का वाक़या पेश आया तो इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौलिदीन वाले दिन के अमल के ख़िलाफ़ अमल किया। रिवायत मुलाहज़ा हो, तहावी, किताब नमाज का बयान, हदीस नंबर 2541। तर्जुमा 2541 अता बयान करते हैं कि हज़रत उम्र ने अपने साथियों को नमाज पढ़ाई और 2 रकत पर सलाम फेर दिया और वापस लौट गए तो लोगों ने बतलाया तो इन्होंने फरमाया मैंने इराक़ से एक काफ़िला उनके बूझ और घाटियों समेत तैयार करके मदीना मुनव्वरा पहुँचाया। फिर आपने उनको 4 रकत नमाज पढ़ाई तो फ़ारूक का इस फ़ेल के ख़िलाफ़ करना जो ज़ौलिदीन वाले दिन जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया इस बात का सबूत है कि ये उस वक्त हुक्म था और नस्ख़ की वजह से अब वही हुक्म है जो इन्होंने किया है। और हज़रत उम्र का ये फ़ेल सहाबा किराम के सामने था जिनमें बहुत सी तादाद ज़ौलिदीन के वाक़या में मौजूद थी। इन्होंने इनकार नहीं किया और ना इसको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल के ख़िलाफ़ करार दिया। इससे ये बात मज़ीद रोशन हो गई कि उनको भी नस्ख़ का इल्म हो चुका था जो कि उम्र को था। हज़रत उम्र का इस पर अमल को तर्क करना इस बात पर दिलालत करता है कि ऐसे मौक़े पर उनको जो फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था वो मनसूख हो चुका था, तभी इन्होंने इसके ख़िलाफ़ अमल किया और आपका इस हादिसा के सिलसिला में वही अमल था जो हज़रत उम्र ने इख्तियार किया बख़िलाफ़ इस अमल के जो हज़रत ज़ौलिदीन वाले वाक़या में पेश आया। दूसरी बात यह है कि हज़रत उम्र ये अमल सहाबा किराम की मौजूदगी में की जबकि उनमें से कई हज़रात ख़ुद वाक़या ज़ौलिदीन के मौक़ा पर मौजूद थे, मगर इन्होंने इस अमल में फ़ारूक आज़म की मुखालफत ना की और ये भी ना कहा कि ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौलिदीन वाले दिन के अमल के ख़िलाफ़ है। इससे ये बात साबित हो गई कि उनको भी हज़रत उम्र की तरह नस्ख़ वाले हुक्म का इल्म था और इसके ख़िलाफ़ हुक्म पर ही अमल किया जाएगा। इस बात पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर इमाम नमाज में से कोई चीज़ तर्क कर दे तो वो तस्बीह कहे ताकि इसके इमाम को अपनी कोताही का इल्म हो जाए और वो इसका तदारुक कर ले। और हज़रत ज़ौलिदीन ने ना तो तस्बीह कही और ना इस कलाम को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनोखा समझा। बस इससे भी ये दिलालत मैसर आ गई कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो तस्बीह वग़ैरह नमाज में पेश आने वाली गलती पर मुतनब्बे करने के लिए सिखाई वो इससे बाद का मामला है। और हज़रत अबू हरीरा और इमरान की रिवायत में ऐसी दिलालत मिलती है जो इस हुक्म के नस्ख़ को ज़ाहिर करती है। हज़रत अबू हरीरा का बयान ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत पर सलाम फेर दिया, फिर आप मस्जिद में एक लकड़ी की तरफ तशरीफ़ ले गए और हज़रत इमरान कहते हैं कि आप अपने हुजरा मुबारक की तरफ चल दिए। इससे कम अज़ कम ये दिलालत मैसर आ गई कि आपका चेहरा मुबारक क़िबला से फिर गया और आपने नमाज में ऐसा अमल किया जो नमाज का हिस्सा नहीं यानी चलना वग़ैरह। बस आप ही बतलाएं कि क्या आज किसी शख्स को ये बात पेश आ जाए तो इसकी नमाज बाकी रह जाएगी और वो नमाज से ना निकलेगा। फिर अगर कोई ये एतराज़ कर ले कि हम इसका ये अमल उसको नमाज से ना निकालेगा क्योंकि ये अमल करते हुए वो अपने आप को नमाज में मशगूल नहीं समझता, हम जवाब में कहेंगे अगर बात उसी तरह है जैसे आप कहते हैं तो इस कहने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो ये भी कहे कि अगर इससे खा पी लिया तो इसकी ये हालत उसे नमाज से ख़ारिज ना करेगी। उसी तरह अगर उसने ख़रीदो फ़रोख्त की या अपने बीवी से क़ुर्बत की तो तब भी वो नमाज से ना निकलेगा। इस कायल के कौल के फासद होने के लिए ये लाजिम आने वाली बात काफ़ी है। बस अगर ये चीज़ें इस नमाजी को नमाज से ख़ारिज कर देती हैं ख्वाह इसने ये ख्याल करके की हैं कि वो नमाज में नहीं है। जिन लोगों ने अपनी दलील में हदीस ज़ौलिदीन को पेश किया उनका ख्याल ये है कि ख़बर वाहिद से हज्जत कायम होकर अमल लाजिम हो जाता है। हज़रत ज़ौलिदीन आपके असहाब में से एक शख्स हैं, वो सहाबी होने के नाते इस ख़बर देने में मामून व महफूज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ख़बर देने पर दीगर सहाबा किराम की तरफ इल्तिफ़ात फ़रमाई। हज़रत ज़ौलिदीन ने कहा, अक्सरत अलसलातुम नसीहत अलहदीसा, वो ये कलाम इस हालत में कर रहे थे कि बक़ौल इस क़ाइल के वो अपने आप को नमाज में ख़याल कर रहे थे, बस ये कलाम उनको नमाज से निकालने वाला ना था। तो असल क़ायदा के मुताबिक इस पर यह लाजिम आया कि ये गुफ्तगू नमाज में कलाम के मनसूख होने से पहले का है। दूसरी दलील ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए तो फरमाया, किया ज़ौलिदीन ने दुरुस्त कहा? तो इन्हों कहा, जी हम।
हालांकि सहाबा किराम के लिए मुमकिन था कि वो आपको इशारा करके बतला देते जिससे आपको ये मालूम हो जाता, मगर इन्होंने ये जानते हुए कलाम किया कि वो नमाज में नहीं। आपने उनकी इस बात का इनकार नहीं किया और न उनको नमाज लौटाने का हुक्म दिया। इससे ये बात साबित हो गई कि ज़िल अलीदीन की रिवायत में जो कुछ मज़कूर है वो नमाज में गुफ्तगू के मनसूख से पहले की बात है। अगर कोई ये एतराज़ करे कि ये नस्फ़ कलाम का हुक्म मिलने से पहले का वाक़या नहीं, क्योंकि अबू हरीरा इसमें ख़ुद मौजूद थे और अबू हरीरा के इस्लाम का ज़माना वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल पहले का है, जैसा कि रिवायत ज़ैल में है। नस्फ़ पर दूसरा इस्तिशहाद। उम्मत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़े और इसका इमाम नमाज में से कोई चीज़ छोड़ जाए तो उसे तस्बीह कहनी होगी ताकि इमाम को मालूम हो जाए कि इससे ये चीज़ रह गई है और वो उसे कर ले। और ज़ौलीदीन ने इस दिन कोई तस्बीह ना कही और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके कलाम और इसके साथ कलाम को बुरा ख्याल नहीं किया बल्कि दूसरों से भी दरियाफ्त किया। इससे ये दिलालत मिलती है कि लोगों को गलती पर ख़बरदार करने के लिए तस्बीह की तालीम इससे मुताफ़िर है। एक और करीना नस्फ़। रिवायत अबू हरीरा और इमरान में भी नस्फ़ का करीना मौजूद है। हज़रत अबू हरीरा का बयान है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकतों पर सलाम फेरा, फिर मस्जिद में गड़ी हुई एक लकड़ी के पास आप जाकर खड़े हो गए और इमरान कहते हैं कि आप हुजरा मुबारक में चले गए। बुखारी बाब 5, मुस्लिम नंबर 102। इससे साबित हुआ कि आपने अपना चेहरा क़िबला से फेर ली था और ऐसा अमल किया था जो नमाज का हिस्सा ना था, मसलन चलना, लकड़ी के पास खड़े होना, हुजरा की तरफ जाना वगैरह। आप खुद फैसला फरमाएं, अगर किसी को नमाज में कोई मुआमला पेश आ जाए तो आज ये सब कुछ जायज़ है, हालांकि अब तक इसकी नमाज का कुछ हिस्सा बाकी है, किया ये हरकत उसे नमाज से खारिज ना करेंगी। बिलफर्ज अगर कोई कहे कि जी हाँ, ये चीज़ें नमाज से बाहर ना करेंगी क्योंकि जब इसने ये किया तो वो अपने आप को नमाज में ख्याल नहीं करता था, तो फिर हमें ये कहने दीजिए कि अगर वो खा ले और पी ले और ऐसी हालत भी पेश आ जाए तो ये सब उसे नमाज से खारिज ना करेंगी, बल्कि अगर उसने ख़रीदो फरोख्त और जिमा भी कर ली तो किया तब भी नमाज के लिए ये चीज़ें मफसद ना होंगी। तो इस आदमी की गलती अज़हर मन अलशमस है। बस ये मज़कूरा अशिया अगर आदमी को ऐसी हालत में नमाज से खारिज कर देती हैं जबकि वो ये ख्याल करके करे कि वो नमाज में नहीं है, उसी तरह वो कलाम जो नमाज से ना हो वो इसको इसकी नमाज से निकाल देगी, अगरचे वो कलाम इसने ये ना समझकर की हो कि वो नमाज में है। एक ज़िम्नी सवाल क़दज़ो मिला अफ़रा और जवाब। हदीस ज़ौलीदीन से मालूम होता है कि ख़बर वाहिद हज्जत और काबिल इस्तिदलाल है। जवाब, मगर ये इस्तिदलाल कमज़ोर है। अलबत्ता इस तरह कह सकते हैं कि ये तो इस सहाबी की ख़बर की बात थी जो झूठ से मामून है, हम लोगों की ख़बर पर इससे इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं। दूसरी बात यह है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा से पूछा कि ज़ौलीदीन दुरुस्त कह रहा है या नहीं, तो ये तो ख़बर वाहिद के मुस्तदल ना होने की दलील बन गई। हासिल जवाब ये हवा कि जब दौरान में खाना पीना दुरुस्त नहीं तो कलाम भी दुरुस्त नहीं, ये ज़माना नस्फ़ से पहले की बात है। एक और जवाब सुनिए। ज़ौलीदीन ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतला किया, मगर फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा किराम से दरियाफ़्त किया तो सब ने ज़ौलीदीन की तस्दीक़ की। हालांकि इशारे से भी मालूम हो सकता था आपका ज़बानी दरियाफ़्त करना और सहाबा किराम का ज़बानी जवाब देना और आपका उनको नमाज लौटाने का हुक्म ना देना, ये सब ऐसे मामलात हैं जो दिलालत करते हैं कि ये वाक़या कलाम फ़ी अलसात के मनसूख होने से पहले का है, इसलिए इससे इस्तिदलाल चंदन दुरुस्त नहीं। एक और इश्काल। हदीस ज़ौलीदीन का नस्फ़ से पहले होना क्यों कर मुमकिन है कि वो वाक़या ज़ौलीदीन में ख़ुद मौजूद हो। हज़रत अबू हरीरा तो वफ़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल पहले इस्लाम लाए, पस ज़ौलीदीन का वाक़या 7 हिजरी के बाद पेश आया होगा और कलाम फ़ी अलसात तो मक्का मुकर्रमा में मनसूख हो चुका था, पस हदीस ज़ौलीदीन को मनसूख नहीं कहा जा सकता। रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब दौरान नमाज इमाम वाओ मक़तदी का कलाम। हदीस नंबर 2542। तर्जुमा 2542। कैस बिन नबी हाज़िम कहते हैं कि हम हज़रत अबू हरीरा की खिदमत में आए और हमने कहा हमें हदीस बयान करो, तो वो कहने लगे मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुबारका 3 साल की है। इन्होंने ये कहते हुए इस्तिदलाल किया है कि हज़रत अबू हरीरा ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साल सोहबत पाई है और वो इस वाक़या में मौजूद थे और कलाम तो मक्की ज़िंदगी में मनसूख हो चुका था। बस इससे ये बात साबित हो गई कि रिवायत ज़ौलीदीन वाला कलाम मनसूख शुदा कलाम में शामिल होकर मनसूख नहीं हुआ, अगर ये इससे मुताख़िर और बाद को है। इसके जवाब में हम इस तरह कहेंगे कि इस्लाम अबू हरीरा वाली रिवायत बिल्कुल दुरुस्त है। रही आपकी ये बात कि नमाज में गुफ्तगू करना मक्की ज़िंदगी में मनसूख हो चुका,
یہ روایت تمہیں کس نے بیان کی اور تم تو مرفوع روایت کے علاوہ قبول نہیں کرتے اور اپنے مد مقابل سے بھی اسی طرح کی روایت کے طلبگار ہوتے ہو۔ آپ کی اس روایت کا کون راوی ہے، بیان کرو۔ لو، یہ حضرت زید بن ارقم انصاری کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز میں بات چیت کر لی کرتے تھے یہاں تک کہ آیت قوموا للہ قانتین علائت نازل ہوئی تو ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ملا اور ہم اس روایت کو دوسری جگہ اپنی اسی کتاب میں نقل کر چکے ہیں۔ یہ زید بن ارقم انصاری ہیں جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مدینہ منورہ میں میسر آئی، تو ان کی اس روایت سے ثابت ہوا کہ نماز میں گفتگو کرنا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد ہوا۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نماز میں موجود نہ تھے، کیونکہ ذوالدین تو بدر کے شہداء میں سے ہیں، اسی لڑائی میں شہادت پائی، جیسا محمد بن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے۔ حضرت ابن عمر کا قول ہماری اس بات کا شاہد ہے۔ ذیل میں ملاحظہ ہو، حاصل یہ ہوا کہ اگر ابو ہریرہ اس نماز میں موجود ہیں تو پھر یہ 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے اور نصف کلام تو مکی زندگی میں ہو چکا تھا، تو مقدم مؤخر کا ناسخ کیوں کر ہو گیا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ کا اسلام 7 ہجری کا ہے، اس میں کلام نہیں، البتہ کلام کا مکہ میں منسوخ ہونا یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں بلکہ کلام کا نماز میں منسوخ ہونا روایت سے تو مدینہ منورہ میں معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں بات کر لی کرتے تھے یہاں تک کہ آیت وقوموا للہ قانتین البقرہ 238 نازل ہوئی تو ہمیں نماز میں گفتگو سے خاموشی کا حکم ہوا۔ تخریج: بخاری فی الصلاۃ باب 2، مسلم فی المساجد نمبر 35، ترمذی فی الصلاۃ باب 180، باب 33۔ اور حضرت زید بن ارقم تو انصاری صحابی ہیں، وہ تو ہجرت مدینہ کے بعد اسلام لائے، پس اس روایت نے ثابت کر دی کہ نصف کلام مدینہ منورہ میں ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ تو سرے سے اس نماز میں موجود نہیں تھے کیونکہ ذوالدین تو بدر میں شہید ہو گئے، جیسا سیرت ابن ہشام میں محمد بن اسحاق نے نقل کیا ہے۔ تائید: جواب: حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت اس بات کی تائید کے لیے کافی ہے۔ ملاحظہ ہو، تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2543۔ ترجمہ: 2543 نافع نے حضرت ابن عمر سے نقل کیا کہ ان کے سامنے ذوالدین والی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی ہے اس کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ کا اسلام ذوالدین کی شہادت کے بعد ہے۔ البتہ اس اعتراض کا جواب کہ ابو ہریرہ نے اس طرح کیوں کہا کہ محاورہ میں صلی بنائے المسلمین کہنا درست ہے، یہ نزال بن صبرہ کی روایت اس کی دلیل ہے۔ ثبوت نمبر 1 روایت یہ ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حدیث نمبر 2544۔ ترجمہ: 2544 عبدالملک بن میسرہ نے نزال بن صبرہ سے نقل کیا، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وایاکم کنا ندی بنی عبد مناف فانتم علیہم بنو عبداللہ ونہن بنو عبداللہ۔ تولنا سے مراد نزال کی قوم مراد ہے کیونکہ نزال نے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ حضرت طاؤس سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہم معاذ بن جبل تشریف لائے، انہوں نے سبزیت میں سے کوئی زکوۃ وغیرہ نہیں لی، حالانکہ طاؤس نے تو حضرت معاذ کا زمانہ ہی نہیں پایا، کیونکہ حضرت معاذ کی یمن آمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی اور اس وقت تک طاؤس کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ پس ان کے قول قدم علینا کا معنی ہمارے علاقہ میں تشریف لائے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ ہمیں عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا، اس سے مراد ان کا بصرہ والا خطبہ مراد ہے، تو حسن اس وقت بصرہ میں نہ تھے کیونکہ ان کی بصرہ میں آمد جنگ صفین سے 1 سال پہلے ہے۔ خود ان کی زبان سے سنی روایت ذیل میں ہے۔ دوسرا ثبوت، طاؤس کہتے ہیں قدم علینا معاذ بن جبل فلم یاخذ من الخزرات شیعہ، تو طاؤس نے حضرت معاذ کا زمانہ نہیں پایا کیونکہ معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف آخری وقت میں عامل بنا کر بھیجا اور اس وقت طاؤس پیدا بھی نہ ہوئے تھے، تو قدم علینا کا معنی قدم بلدنا وقومنا ہے۔ تیسرا ثبوت، حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ خطبنا عتبہ بن غزوان، اس سے مراد بصرہ میں حضرت عتبہ کا خطبہ ہے اور اس وقت حسن بصری وہاں موجود نہ تھے بلکہ وہ تو جنگ صفین سے 1 سال پہلے بصرہ آئے، یہ حضرت علی کے زمانہ کی بات ہے اور عتبہ عمر کے زمانہ میں بصرہ کے گورنر تھے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب دوران نماز امام و مقتدی کا کلام، حسن کا بیان، حدیث نمبر 2545۔ ترجمہ: 2545 شعبہ نے ابو رجا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن سے دریافت کیا تم کب بصرہ میں آئے، تو کہنے لگے صفین سے 1 سال پہلے آیا۔ پس حضرت نزال کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قوم کو فرمایا
उसी तरह ताउस के कौल का मतलब कदम अलीना माज ये है कि हमारे इलाका में हज़रत माज तशरीफ़ लाए और हुस्न रा के कौल ख़तबना अतबा का मतलब बसरा वालों को खुतबा दिया। और ये मानी इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ये हज़रात इन मौक़े में मौजूद ही ना थे और ना मौक़ा पर हाजिर थे। बस उसी तरह हज़रत अबू हरीरा का कौल जो रिवायत ज़ौलीदीन में है सल्ला बना रसूल अलिफ से मुराद मुसलमानों को नमाज पढ़ाई, ये मानी नहीं कि वो इस मौक़ा पर मौजूद और हाजिर थे। बस उससे इस बात की नफ़ी हो गई कि रिवायत ज़ौलीदीन के अल्फाज सल्ला बना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी दिलालत मैसर आए जिससे साबित हो कि ये नमाज में कलाम के मनसूख होने के बाद वाक़या पेश आया और मदीना मुनव्वरा में नमाज में कलाम के मनसूख होने की दलील मुंदरजा ज़ल रिवायत हैं। पस नज़ल के कौल क़ाल लना रसूल अल्लाह और ताउस के कौल कदम अलीना माज और हुस्न का कौल ख़तबना अतबा से मुराद कौम और शहर के लोग हैं क्योंकि ये लोग इन मौक़े में मौजूद और हाजिर ना थे। पस हज़रत अबू हरीरा के कौल का भी हदीस ज़ौलीदीन में सल्ला बना कहना यही मानी रखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मतलब नहीं कि वो ख़ुद वहाँ मौजूद थे और हाजिर थे। पस हज़रत अबू हरीरा के इस्लाम से नस्फ़ के मुताल्लिक़ इस्तिदलाल बातिल हो गया। मदीना मुनव्वरा में नस्फ़ कलाम का मज़ीद सबूत की रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दौराने नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम हदीस नंबर 2546 तर्जुमा 2546 अता बिन यासार ने हज़रत अबू सईद अल-ख़दरी से नक़ल किया कि हम नमाज में सलाम का जवाब देते थे यहाँ तक कि हमें इससे रोक दिया गया। हासिल रिवायत और अबू सईद की उम्र तो ज़्यादा रकम से काफ़ी कम थी और वो बतला रहे हैं कि इन्होंने नमाज में कलाम के मबा होने का ज़माना और पाया है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दौराने नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम हज़रत इब्न मसूद रिज़ की रिवायत हदीस नंबर 2547 तर्जुमा 2547 अब्बू वाइल बयान करते हैं कि हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं हम नमाज में कलाम किया करते थे और ज़रूरत का कह दिया करते थे। जब हम हबशा से आपकी खिदमत में लौटे उस वक्त आप नमाज अदा फरमा रहे थे, मैंने सलाम किया, आपने मेरे सलाम का जवाब ना दिया, मैं तो परेशान हो गया। जब आप नमाज से फ़ारिग हुए तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मेरे मुताल्लिक़ कोई चीज़ उतरी है? फरमाया नहीं, लेकिन अल्लाह ताला अपना नया हुक्म जो चाहते हैं भेजते हैं। ये अब्बू सईद ख़दरी शायद उम्र में हज़रत ज़ैद बिन रक़म से बहुत छोटे हों। वाक़या उसी तरह है। वो ये बतला रहे हैं कि इन्होंने नमाज में गुफ्तगू के मबा होने का ज़माना पाया है और इस सिलसिला हज़रत इब्न मसूद का इरशाद मुलाहज़ा हो। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अमल फ़ी अल-सात बाब 2, अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 166 नंबर 924। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दौराने नमाज इमाम वाओ मक्तदी का कलाम हदीस नंबर 2548 तर्जुमा 2548 सुफियान ने आसिम से नकल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है और इसमें यह इजाफ़ा है कि नया हुक्म ये मिला है कि तुम नमाज में कलाम मत करो। बस इस इरशाद में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की इत्तला दी कि अल्लाह ताला ने नमाज में कलाम को मनसूख कर दी है और आपने इसमें किसी चीज़ को मुस्तस्ना नहीं किया। बस इससे ये दिलालत मैसर हो गई कि हर वो कलाम जिसको वो नमाज में कर ली करते थे वो मनसूख कर दी गई। ये रिवायत के मानी को दुरुस्त रखने की एक सूरत है। अलबत्ता बतौर नज़र व फ़क्र इसकी सूरत ये होगी, हमने देखा कि बाज़ चीज़ों में बंदे जब दाखिल होते हैं तो उनको बाज़ चीज़ों से मना कर दी जाता है। इनमें से एक नमाज है कि ये कलाम और इन अफ़ाल से रोक देती है जो इससे ग़ैर मुताल्लिक़ हैं। उसी तरह दूसरे नंबर पर रोज़ा है, ये जिमा और खाने पीने से रोक देता है। और तीसरा हज व उम्रा ही जो कि जिमा खुशबू से लिबास से रोक देता है। एक उनमें से एतिकाफ़ है जो कि जिमा और तसर्रफ़ात तिजारत से रोक देता है। बस जिस आदमी ने रोज़ा की हालत में जिमा कर ली या भूल कर खा पी लिया, इसका हुक्म मुख्तलिफ किया है। बाज़ लोग कहते हैं कि आसार की पैरवी करते हुए इसका रोज़ा ना टूटेगा और बाज़ लोग कहते हैं कि उसका रोज़ा टूट जाएगा। और जो शख्स हज या उम्रा या एतिकाफ़ की हालत में जानबूझकर या भूलकर जिमा कर लेता है तो वो उन अमाल से बाहर हो जाएगा। बस जिन उमूर को जानबूझकर करने से वो इबादत से खारिज हो जाता है, अगर वो बल्ला कसद वाओ इरादा भी कर ले तब भी वो इस इबादत से निकल जाता है और नमाज में जानबूझकर कलाम ये नमाज को तोड़ देता है। इस मज़कूर बात पर क़ियास वाओ नज़र का तकाज़ा यह है कि जब कलाम भूल कर की जाए तो तब भी नमाज टूट जाए और जानबूझकर कलाम या भूल कर हुक्म बराबर हो, जैसा कि एतिकाफ़ वाओ हज्जर व उम्रा में जिमा का हुक्म भूल और कसद में बराबर है। और ये बात मानी आसार की तस्हीह के मुवाफ़िक़ है और इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का यह कौल है। अगर कोई ये सवाल करे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआवी बिन हुक्म को नमाज के लौटाने का हुक्म नहीं फरमाया जबकि इन्होंने इसमें गुफ्तगू की,
तो उनके जवाब में हम ये कहेंगे कि इनके हम इस वक्त तक कलाम के नमाज में हराम होने की हजरत कायम ना हुई थी, इस वजह से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यादा नमाज का हुक्म नहीं फरमाया। रहा वो शख्स जो कलाम के नमाज में मनसूख होने की हजरत को जान चुका तो उसे कलाम की सूरत में लौटाना लाजिम है, और इस बात का इहतिमाल भी मौजूद है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज के लौटाने का हुक्म फरमाया हो, मगर उनकी अपनी रिवायत में वो मनक़ूल ना हुआ। बाज़ उलमा का कहना है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ौलीदीन वाले दिन सजदहाए सहू भी नहीं फरमाए। मुस्तदल रिवायत झैल में है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 34। हासिल रिवायात जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें यह खबर दी है कि नमाज में गुफ्तगू करना मनसूख हो चुका है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से किसी चीज़ को मुस्तस्ना नहीं फरमाया। उससे ये खुद ब खुद साबित हो गया कि पहले जो कलाम भी नमाज में करते थे वो तमाम का तमाम मनसूख कर दी गया। आसार को सामने रखकर हमने उनके मानी का करीब तरीन मफ़हूम बयान कर दी। नज़र तहावी रा हमने गौर से देखा कि तमाम इबादत में दाखिल होने से जहाँ कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं तो दूसरी चीज़ों से रोक दिया जाता है। मसलन जब नमाज में दाखिल हूँ तो कलाम और दीगर अफ़ाल खाना पीना चलना सब ममनू करार दिए जाते हैं। जब रोज़े में दाखिल हूँ तो जिमा और खाने पीने से रोक दिया जाता है। जब हज व उमरा में दाखिल हूँ तो जिमा, खुशबू और सले कपड़ों से रोक दिया जाता है। जब एतिकाफ़ में दाखिल हूँ तो जिमा और तिजारत वगैरह की ममानत कर दी जाती है। पस रोज़े में जिमा करने वाला या भूल कर खाने वाले का हुक्म बाज़ के हम ये है कि उसका रोज़ा ना टूटेगा, जैसा कि आसार में वारिद है, और बाज़ कहते हैं इसका रोज़ा टूट गया। हज व उमरा में जिमा करने या एतिकाफ़ में जिमा करने वाला ख्वाह उम्दा हो या नसीना, इसका हज व उमरा एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। उसके मुताल्लिक़ अमद व गैर अमद का एक ही हुक्म है। अब नमाज को लिया तो इस पर सबका इत्तिफाक है कि नमाज में उम्दा कलाम तो नमाज को फासद कर देता है। पस नज़र का तकाजा यह है कि भूल कर कलाम करने वाले का भी यही हुक्म हो, और कलाम का हुक्म सहू व अमद में बराबर है। नज़र के एतबार से भी हमने आसार के मानी के मुताबिक मसला को साबित कर दी। हमारे आइमा सुलासा अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का यही मसलक है। एक इश्काल मावी बिन हुक्म सलमी वाली रिवायत में कलाम से मुमानत तो फरमाई गई, मगर इयादा का हुक्म क्यों नहीं फरमाया? जवाब इयादा का हुक्म इसलिए नहीं फरमाया कि कलाम से मुमानत का हुक्म पहले न हुआ था। जब मुमानत कर दी गई तो उसके बाद करने वाले को इयादा का हुक्म दिया जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इयादा का हुक्म फरमाया, जो इस रिवायत में मज़कूर नहीं, और अदम ज़िक्र अदम वजूद की अलामत नहीं होती। मसला सजदा सहू हासिल रिवायात यह एक मसला सजदा सहू से मुताल्लिक़ ज़िम्ना ज़िक्र कर रहे हैं। सजदा सहू का बाब तो गुज़श्ता सफ़हात में गुज़र चुका है, सिर्फ यहाँ ज़हरी रा की तरदीद करना चाहते हैं। ज़हरी का कौल ये है कि ज़ौलीदीन वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा सहू नहीं किया, जैसा इस रिवायत में है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब दौरान नमाज इमाम व मक़तदी का कलाम हदीस नंबर 2549 तर्जुमा 2549 अब्बू ज़िब्नी ज़हरी से नक़ल किया है कि मैंने मदीना मुनव्वरा के अहल इल्म से सवाल किया तो इनमें से किसी ने भी ज़ौलीदीन वाली ये ख़बर नहीं दी कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन सहू के सजदे किए हूँ। इस रिवायत का मतलब हमारे हम वालला अलम ये है सजदा सहू उस वक्त लाजिम होता है जबकि नमाज में ऐसा काम करे जो करना मुनासिब ना हो, मसलन क़ायदे को छोड़कर उठ जाना या क़ायदे की जगह ना थी मगर क़ायदा कर दी वगैरह, यानी ऐसे काम कि अगर वो जानबूझकर इख्तियार करे तो वो गुनहगार होगा, और अगर इसने कोई ऐसा फ़ेल किया जो इसमें मकरूह नहीं तो उसमें सजदा सहू नहीं। ज़ौलीदीन के दिन नमाज में कलाम व तसरफ़ में पाबंदी ना थी, जब इन्होंने भूल कर किया जानबूझकर करने वाला जब गुनहगार नहीं तो भूल कर करने वाले पर सजदा सहू वाजिब ना होगा। ये इन लोगों के कौल के मुताबिक है जो इस दिन सजदा सहू के कायल नहीं, ये मरजू मज़हब है। अलबत्ता जमहूर के नज़दीक सजदा सहू किया रहा कलाम वगैरह अगर ये उन दिनों मबा थी तो मबा पर सजदा सहू नहीं। मसलन सलाम से पहले सलाम फेरना, जब नमाज से निकलने की नीयत से सलाम फेरा ये समझते हुए कि आप नमाज पूरी कर चुके, अगर इसको कोई जानबूझकर करेगा तो वो गुनाहगार है, मगर आपने भूल कर किया तो सहू का सजदा लाजिम हुआ। हमारे नज़दीक इस रिवायत का मफ़हूम ये है वालला अलम कि सजदा सहू नमाज में उस वक्त लाजिम है जब कोई ऐसा अमल करे जिसका इस मकाम पर करना दुरुस्त ना हो, मसलन क़ायदा की बजाय क़याम करना और क़ायदा के बग़ैर क़ायदा करना, और उसी तरह वो अफ़ाल की जिनको जानबूझकर करे तो करने वाला गुनाहगार होगा। अलबत्ता जो मकरूह ना हों उनके करलीने से सजदा सहू लाजिम नहीं होता, और ज़ौलीदीन वाले दिन नमाज में कलाम करने और कलाम में किसी और कस्म का तसरफ़ करने में कोई हरज व गुनाह ना था और इन्होंने ये अमल भूल कर किया।
तो जब जानबूझकर करने वाला भी गुनाहगार शुमार न होता था तो भूलकर करने पर सजदा सहू क्यों कर लाजिम होगा। ये उन लोगों की बात है जो ये कहते हैं कि इसने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन सजदा सहू नहीं किया, और ये दलील भी इन्हीं लोगों की है। मगर जो हजरात इस दिन सजदा के कायल हैं, इनका मजहब ये है कि अगरचे इस मौका पर नमाज में कलाम वाओ तसरफ दुरुस्त था, मगर वक्त सलाम से पहले सलाम फेर लेना जायज़ ना था। बस जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो उस वक्त आप नमाज से बाहर आने का इरादा फरमा रहे थे, और ये ऐसी चीज़ है कि इसको कसद के साथ करने में गुनाहगार होता है, और भूल करने की सूरत में सजदा सहू लाजिम हो जाता है, और ये उन लोगों का कौल है जो इस रिवायत पर कलाम करते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2550। तर्जुमा 2550। अबू अतिफान बिन ज़रीफ़ ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्बीह मर्दों के लिए और तसफ़ीक़ औरतों के लिए है, और जिसने नमाज में ऐसा इशारा किया जो मकसद को ज़ाहिर करता है वो नमाज का इआदा करे। बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि जब कोई शख्स नमाज में ऐसा इशारा करे जो समझा जाता हो तो इससे नमाज टूट जाएगी। इन्होंने इस पर कलाम वाला हुक्म लगाया, और इन्होंने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है। उनसे इख्तिलाफ करते हुए दूसरे उलमा ने कहा कि इशारा नमाज को नहीं तोड़ता। उनकी दलील ज़ल की रिवायत हैं। तखरीज रिवायत नंबर 2535 की तखरीज मुलाहजा कर ली। हासिल रिवायत यह है कि ऐसा इशारा जिससे मकसद मालूम हो जाए वो नमाज को फासद कर देता है, और इशारे जिसका हुक्म कलाम से कमतर नहीं है। खुलासा इल्ज़ाम नंबर 1, नमाज के दौरान सलाम और दीगर उमूर के लिए इशारा जिससे मुखातिब को मकसद समझ आ जाए ये अहल ज़ाहिर के हम कलाम के हुक्म में है और मकसद सलूत है। नंबर 2, आइमा अरबिया के हम मकसद सलूत तो नहीं है, अलबत्ता मकरूह ज़रूर है। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील, ऐसा इशारा जिससे इशारा का मकसद मालूम हो जाए वो मकसद सलूत है, और इससे नमाज फासद हो जाती है, यादा ज़रूरी है जैसा इस रिवायत में है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल, इशारा करने से नमाज तो नहीं टूटती, अलबत्ता मकरूह ज़रूर है, दलील ये रिवायत हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2551। तर्जुमा 2551। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बा में तशरीफ़ लाए, अंसार को इत्तिला हुई, वो आकर सलाम करने लगे। आप उस वक्त नमाज में मसरूफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथेली को दराज करके उनकी तरफ नमाज में इशारा फरमाया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 166-92। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2552। तर्जुमा 2552। नाफा ने हज़रत इब्न उमर से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता इसमें यह फरमाया है कि मैंने बिलाल से कहा और सहीब से कि तुमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह नमाज में उनके सलाम का जवाब देते पाया। इन्होंने बतलाया आप हाथ से इशारा कर रहे थे। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 14 नंबर 368। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2553। तर्जुमा 2553। अब्बूनु अब्दाल रहमान बिन गज़वान ने हश्शाम बिन साद से नकल किया, फिर अपनी असनाद से रिवायत उसी तरह नकल की है, अलबत्ता इस कदर फ़र्क है कि मैंने बिलाल को कहा कि किस तरह उनको जवाब देते थे। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2554। तर्जुमा 2554। इब्न मरज़ूक़ ने अबुल-उलीद से नकल किया। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2555। तर्जुमा 2555। नाबुल साहब अबा ने इब्न उमर इन्होंने सहीब से कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से ऐसे वक्त गुजरा जब आप नमाज अदा फरमा रहे थे, मैंने सलाम किया, आपने इसके जवाब में मेरी तरफ इशारा फरमाया। इब्न मरज़ूक़ कहते हैं कि लीस ने कहा मेरा ख्याल ये है कि कहा अपनी उंगली से इशारा किया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 166 नंबर 925, दारमी 1364, नसाई 177। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2556। तर्जुमा 2556। अता बिन यासार ने अब्बू सईद से नकल किया है कि एक आदमी ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इशारा से जवाब दिया। हम नमाज में सलाम का जवाब दे लेते थे, फिर हमें इससे रोक दिया गया। इमाम तहावी राह कहते हैं ये आसार इस बात पर दिलालत कर रहे हैं कि इशारे से नमाज नहीं टूटती, और कसीर रिवायत इस सिलसिला में आई हैं, सिर्फ एक ही रिवायत नहीं जैसा कि रिवायत बाला है जो उनके खिलाफ है। इशारा अज़ू की एक हरकत है।
یہ کلام نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر اعضاء جو ہاتھ کے علاوہ ہیں وہ جب حرکت کی وجہ سے نماز کو نہیں توڑتے تو ہاتھ کی حرکت کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر کوئی شخص معترض ہو کہ تمہارے نزدیک جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اشارہ کلام سے الگ چیز ہے اور کلام کی طرح یہ نماز کے لیے قاطع نہیں ہے اور تم نے ان آثار کو دلیل میں پیش کیا، تو جناب اشارہ سے نمازی کو سلام کا جواب دینے کو تم مکروہ قرار دیتے ہو، حالانکہ یہ ان آثار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جن کو آپ نے اپنی دلیل میں پیش کیا ہے کہ اشارہ نماز کے لیے قاطع نہیں ہے۔ تو یہی روایت تمہارے خلاف شاہد ہیں کہ نماز میں اشارہ کرنے میں کچھ قباحت نہیں۔ ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ ہم نے مندرجہ بالا روایت سے یہ استدلال کیا ہے کہ اشارہ نماز کو نہیں توڑتا، اور یہ بات ان روایت سے ثابت ہے جس طرح ہم نے استدلال کیا ہے۔ رہی وہ بات جو تم نے نکالی ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لیے اشارہ ہاتھ سے جائز ہے، تو اس روایت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ وہ اس طرح کہ اس روایت میں تو اس طرح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ پس اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ فرماتے کہ میں نے اس میں اشارہ اس لیے کیا ہے تاکہ اس آدمی کے سلام کا جواب دوں جس نے مجھے سلام کیا ہے، تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ نمازی کو جب نماز میں سلام دیا جائے تو اس کا حکم یہ ہے، مگر آپ نے اس سلسلہ میں تو کوئی بات نہیں فرمائی۔ پس اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ اشارہ آپ کی طرف سے سلام کا جواب ہو جیسا کہ تم نے کہا، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ نماز کے دوران سلام کی ممانعت ہو۔ جب ان روایات میں ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں، ہر جماعت کے قول کے مطابق تعویل کا احتمال موجود ہے، تو کسی ایک فریق کی تعویل کو قرآن و سنت و اجماع کی دلیل کے بغیر بہتر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کی کراہیت کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو جواب میں یہ روایت پیش کر دیں گے۔ تخریج ازاح علینی الی البزاز۔ حاصل روایات، اس سے معلوم ہو گیا کہ اشارہ قاطع سلوک نہیں ہے، اور بہت سی روایات میں وارد ہے کہ اشارہ کلام کی جگہ نہیں، یہ ایک عضو کی حرکت ہے۔ نماز میں ہاتھ کے علاوہ اعضاء کی حرکت پائی جاتی ہیں اور ان سے نماز منقطع نہیں ہوتی، اسی طرح ہاتھ کی حرکت سے بھی نماز منقطع نہیں ہوتی۔ ایک سوال، جب ان روایات سے اشارہ کلام کے حکم میں نہیں اور اس سے نماز منقطع نہیں ہوتی جیسا کہ روایت مذکورہ سے آپ نے استدلال کیا، جب آپ نے اشارہ کیا تو تم اسے جائز کہنے کی بجائے مکروہ کیوں کر قرار دیتے ہو؟ اگر یہ عدم قطع سلوک میں حج تھی تو پھر اشارہ میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے اور تم اس کو مکروہ کہتے ہو۔ جواب، ہم نے جو آثار پیش کیے ان میں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ قاطع سلوک نہیں، اور ہم نے ان آثار سے اتنی ہی دلیل چاہی ہے۔ باقی نماز میں رد سلام کے اشارے کو ان سے مباح ثابت کیا جائے تو اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس میں صرف اتنی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آپ فرماتے کہ میرا مقصد اس اشارے سے سلام کا جواب ہے تو پھر اشارے کا مباح ہونا ثابت ہو سکتا تھا کہ ہر نمازی کو جب سلام کیا جائے تو اس کا یہی حکم ہے، مگر آپ نے یہ نہیں فرمایا، تو اس میں یہ احتمال پیدا ہو گیا کہ اس اشارے سے مقصود سلام کا جواب مقصود ہو جیسا تم کہتے ہو۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ سلام نہ کرنے کا اشارہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے سلام مت کرو۔ اب ہر دو احتمالوں میں سے ایک کو متعین کرنے کے لیے کتاب و سنت یا اجماع سے دلیل چاہیے، اور بعض روایت سے رد سلام کی نفی ثابت ہوتی ہے، اس لیے ممانعت کا نچلا درجہ کراہت کو قرار دینا ضروری ٹھہرا۔ کراہت کی دلیل پیش کرو۔ جواب، یہ دلیل کراہت کو ثابت کرتی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نماز میں اشارہ، حدیث نمبر 2557۔ ترجمہ 2557۔ ابو وائل نے بیان کیا کہ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ہم نماز میں سلام کا جواب دے لیتے اور ضرورت کی بات کہہ لیتے اور کہتے جبرائیل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو اور ہر اس صالح بندے پر سلام ہو جس کا نام معلوم ہو، خواہ زمین میں ہو یا آسمان میں۔ پس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبشہ سے آیا تو آپ کو نماز پڑھتے پایا، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا تو میرے اوپر پریشانی طاری ہو گئی۔ جب آپ نے نماز مکمل فرمائی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے متعلق کوئی چیز اتری ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس تازہ حکم کو چاہتے ہیں اتارتے ہیں، یعنی کلام میں ممانعت کا حکم اتار دیا ہے۔ تخریج فی التوحید باب 42، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 166، نمبر 924۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نماز میں اشارہ، حدیث نمبر 2558۔ ترجمہ 2558۔ ابوالحوث نے عبداللہ سے روایت کی ہے کہ میں کسی کام سے نکلا، ہم نماز میں ایک دوسرے کو سلام کر لی کرتے تھے، پھر میں لوٹا اور میں نے سلام کیا مگر آپ نے جواب نہ دیا اور فرمایا بے شک نماز میں ایک خاص مشغولیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ تخریج بخاری فی العمل فی الصلاۃ باب 215، مسلم فی المساجد نمبر 34، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 166،
नंबर 923, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 59, नंबर 1019 मस्नद अहमद 136, 409। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2559। तर्जुमा 2559। इब्राहीम ने हज़रत इब्न मसूद से रिवायत की है कि मैं हबशा से लूटा और मेरे ज़माने में नमाज में सलाम करते थे और ज़रूरत का काम कह लेते थे। पस में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मसरूफ़ थे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सलाम का जवाब ना दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल कर ली तो फरमाया, अल्लाह ताला अपने पैगंबर पर जो नया हुक्म चाहता है उतारता है। अब नया हुक्म तुम्हारे लिए ये आया है कि तुम नमाज में कलाम मत करो, बाकी तुम्हें सलाम करने वाले पस तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से सलाम व रहमत हो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-तौहीद बाब नंबर 42, अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 166, नंबर 924। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2560। तर्जुमा 2560। अबुल रज़ाज़ ने अब्दुल्लाह से नक़ल किया कि मैं नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता, आप नमाज में जवाब देते। एक दिन मैंने सलाम किया तो आपने जवाब ना दिया। मैंने दिल में परेशानी महसूस की और उसका तज़किरा आपको कर दी तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला जो चाहता है नया हुक्म उतारता है। हज़रत अबू बकर की रिवायत में मज़कूर है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सलाम का जवाब नमाज से फ़राग़त के बाद दिया। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि नमाज में आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर नमाज ही में जवाब मरहमत फरमा चुके होते तो ये चीज़ फ़राग़त के बाद सलाम के जवाब से बेनियाज़ कर देती, जैसा कि वो लोग कहते हैं जो इशारा के साथ सलाम का जवाब नमाज में दुरुस्त मानते हैं। और जब नमाजी ने सलाम करने वाले को ये इशारा कर दी तो नमाज से फ़राग़त के बाद जवाब इस पर लाजिम नहीं है। और तो मिल रा ने जो रिवायत हज़रत अबू बकरा से नक़ल की, इसके अल्फाज ये हैं, फ़िल्म यरदली फ़ाख़ज़ली मा क़दम वमा हदस, आपने मुझे जवाब ना दिया तो मुझे अगली पिछली पड़ गई। इससे मालूम होता है कि आपने किसी तरह इशारा वग़ैरह से जवाब नहीं दिया, क्योंकि इशारा से जवाब दिया होता तो लम यरदली के अल्फाज ना होते बल्कि कहते रदली इशारा। उसी वजह से उन पर परेशानी सवार हो गई। और अली बिन शैबा की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनफ़ी अलसात शगला, नमाज में एक ख़ास मशगूलियत है। बस ये इस बात की दलील है कि नमाजी इस मशगूलियत की वजह से सलाम के जवाब से माजूर है और दूसरे को उसी लिए नमाजी को सलाम देने से मना फरमाया। हज़रत इब्न मसूद का कौल मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायात, पहले नमाज में सलाम की इजाज़त थी, फिर अल्लाह ताला ने उसकी मुमानत कर दी। ऊपर गुज़रा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सलाम का जवाब मरहमत फरमाया। अबू बकरा ने अबू दाऊद से भी रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में किए हुए सलाम का जवाब बाद में मरहमत फरमाया। यह सबूत है कि सलाम के जवाब में इशारा करने का मकसद सलाम का जवाब देना नहीं था। अगर ऐसा हो तो बाद में जवाब की ज़रूरत ना थी, जैसा कि नमाज में जवाब सलाम को जायज़ करने वाले कहते हैं। अगर नमाजी ने नमाज में इशारा कर दी तो नमाज से फ़राग़त के बाद जवाब वाजिब नहीं। अबू बकरा की रिवायत में ये भी है कि फ़िल्म यर्द फ़ाख़ज़नी माक़दम वहद सिन अल्फाज से भी मालूम होता है कि इशारा से रद्द सलाम मकसूद ना था। अगर सलाम का जवाब हो जाता तो इब्न मसूद लम यर्द अली ना कहते, बल्कि कहते कि आपने इशारा से मेरे सलाम का जवाब दे दिया, और वो ये ना कहते कि मुझे तो अपनी पड़ गई। और अली बिन शैबा की रिवायत में मज़कूर है कि नमाज में ख़ास मशगूलियत होती है। ये इस बात की दलील है कि नमाजी इस मशगूलियत की वजह से सलाम का जवाब देने से माजूर है और दूसरे को उसे सलाम करना ममनू है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हज़रत इब्न मसूद रिज़ की शहादत, हदीस नंबर 2561। तर्जुमा 2561। इब्राहीम ने अब्दुल्लाह से नक़ल किया कि इन्होंने नमाज में मशगूल लोगों को सलाम कहना मकरूह करार दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया, वो रिवायत इब्न मसूद की नज़ीर है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिज़ का इरशाद, हदीस नंबर 2562। तर्जुमा 2562। अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत नक़ल की है कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। आपने मुझे किसी काम भेजा, में चला गया, फिर मैं जब लूटा तो उस वक्त आप अपनी ओनटनी पर सवार थे। मैंने सलाम किया, आपने मुझे जवाब ना दिया। मैंने आपको रुकू व सजदे के इशारे करते पाया, जब आपने सलाम फेर दिया तो मेरे सलाम का जवाब दिया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 38, अबू दाऊद फ़ी अल-सात बाब 166, नंबर 92, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 59, फ़ी अल-अक़ामा बाब 59, नंबर 1018। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2563। तर्जुमा
2563 अब्बू बकरा ने अब्बू दाऊद से उसने हश्शाम से बयान किया, इन्होंने अपनी सनद से रिवायत की, अलबत्ता ये अल्फाज नकल नहीं के लम यरदली, बल्कि यही जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया मुझे तुम्हारे सलाम का जवाब देने से नमाज माने थी। ये हज़रत जाबिर जो ये बतला रहे हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात का जवाब ना दिया और जब आप नमाज से फारिग हुए तो तब आपने सलाम का जवाब दिया। बस उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू साबिका रिवायत की गुफ्तगू की तरह है जिसको हज़रत इब्न मसूद ने नकल किया है, और रिवायत जाबिर में ये भी इजाफ़ा है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अना लम यमननी उन उर्दली किल्ला अनी कनत असला, वही मैंने नमाज में मसरूफ़ियत की वजह से तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। और इससे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि मैंने बिल्कुल तुम्हारा जवाब नहीं दिया। इससे इस बात की नफ़ी होती है कि आपने इशारा या और किसी तरीक़े से जवाब दिया हो। हासिल रिवायत यही जाबिर बिन अब्दुल्लाह बतला रहे हैं कि आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया और जब नमाज से फारिग हो गए तो सलाम का जवाब दिया। पस ये रिवायत भी इशारे से जवाब सलाम मुराद लेने के खिलाफ है, जैसा इब्न मसूद की रिवायत के मुताल्लिक़ हम कह चुके। जाबिर में ये है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा अना लम यमननी उन्निरदली किल्ला अनी कनत असली, इसमें आपने ये बतलाया कि मुझ पर सलाम का जवाब लाजिम ना था, इसलिए इशारे से जवाब का कोई मानी ही नहीं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2564। तर्जुमा 2564 अबुल ज़बीर ने हज़रत जाबिर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम भेजा, जब मैं आया तो आप औनटनी पर सवारी की हालत में नमाज अदा फरमा रहे थे। मैंने सलाम किया, आप खामोश रहे, फिर हाथ से इशारा किया, फिर मैंने सलाम किया, आप 3 बार खामोश रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया मैं नमाज में था, इसलिए तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। ये हज़रत जाबिर जो इस रिवायत में इत्तिला दे रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के वक्त उनकी तरफ इशारा किया, फिर नमाज से फरागत के बाद फरमाया, सुनो भई, मुझे तुम्हारा जवाब देने से नमाज माने थी। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि मैंने नमाज में सलाम का जवाब नहीं दिया। इससे ये सबूत मिल गया कि आपने नमाज में जो इशारा फरमाया ये उनके सलाम का जवाब ना था, बल्कि ये मुमानत थी, और ये दुरुस्त है, और ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए, जैसा हमने जिक्र किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है। तखरीज रिवायत नंबर 25662 को मुलाहजा करें। ये हज़रत जाबिर बतला रहे हैं कि जब मैंने सलाम किया तो आपने मेरी तरफ इशारा किया और सलाम फेरने के बाद फरमाया तेरे सलाम का जवाब देने से मुझे नमाज माने थी। इसमें आपने बतलाया दिया नमाज में सलाम का जवाब लाजिम नहीं। इन रिवायत ने ये बात खोल दी कि नमाज में जो इशारा आपने फरमाया था वो जवाब सलाम के लिए ना था, वो रोकने के लिए था कि सलाम मत करो, और ये इशारा दुरुस्त है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हज़रत जाबिर रिज़्क़ का कौल, हदीस नंबर 2565। तर्जुमा 2565 अब्बू सुफियान कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर को फरमाते सुना, मैं नमाज पढ़ने वाले को सलाम करना पसंद नहीं करता, और अगर वो मुझे सलाम करता तो मैं उसको लूटा देता, यानी मना कर देता हूँ। ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह हैं कि नमाजी को सलाम करना मकरूह करार दे रहे हैं, जबकि इन्होंने खुद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में सलाम किया था और आपने उनको इशारा फरमाया। अगर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किया जाने वाला इशारा सलाम का जवाब होता तो जाबिर कभी इसको मकरूह करार ना देते, क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया, लेकिन आपने उसको नापसंद फरमाया। आपका इस वक्त इशारा नमाजी को सलाम करने की मुमानत थी। अगर कोई ये एतराज़ करे कि जाबिर ने तो अपनी इस रिवायत में फरमाया अगर कोई मुझे सलाम करे तो मैं इसका जवाब देता हूँ, तो इसके जवाब में इस तरह कहेंगे किया जाबिर ने ये कहा कि मैं नमाज में जवाब दूंगा, तो उसके मुताल्लिक़ ये कहना दुरुस्त हो गया कि मैं नमाज से फरागत के बाद सलाम का जवाब देता हूँ, और उनका तरीक़ा इस बात पर दिलालत करता है। रिवायत ज़ैल में है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2566। तर्जुमा 2566 अब्बू मावी ने अमिश से रिवायत की, फिर अपनी असनाद से रिवायत बयान की। हासिल रिवायत ये जाबिर हैं वो नमाजी को सलाम करना मकरूह करार दे रहे हैं। इन्होंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सलाम किया तो आपने इशारा कर दी। अगर ये इशारा सलाम का जवाब होता तो जाबिर आपको नापसंद करते, क्योंकि आपने इससे ना रोका था। इसको जाबिर ने पसंद इसलिए किया क्योंकि आपका इशारा जाबिर के नज़दीक नमाजी को सलाम की मुमानत पर दिलालत करता था। इश्काल हज़रत जाबिर के कौल में तो ये लफ्ज़ हैं कि अगर मुझ पर कोई सलाम करता है तो मैं जवाब देता हूँ,
जवाब किया हज़रत जाबिर ने ये कहा है कि मैं नमाज ही में जवाब देता हूँ और ये मुमकिन है कि लर्ददत बाद फरागी मन अलसात मुराद हो। इमाम तहावी राग फरमाते हैं कि इस रिवायत से ये दिलालत मैसर आ गई कि हज़रत जाबिर ने पहली रिवायत में जिस सलाम के लौटाने का तज़किरा किया है वो नमाज से फ़रागत के बाद जवाब देना है, और ये इस रिवायत को मुवाफ़िक़ है जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने नक़ल की, और उसका मानी इस पर दिलालत कर रहा है। और हज़रत इब्न अब्बास से भी उसी तरह की रिवायत आई है जो ज़ैल में है, और अगली रिवायत भी इस पर दिलालत करती है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2567। तर्जुमा 2567। सुलेमान बिन मूसा ने अता से सवाल किया तुमने जाबिर से इस आदमी का हुक्म मालूम किया जो नमाज के दौरान तुमको सलाम कहे? तो कहने लगे कि नमाज पूरी करने तक इसको जवाब मत दो। इसने कहा जी हाँ, ये इब्न अब्बास हैं जिन्होंने अपनी नमाज में मसरूफियत की हालत में सलाम करने वाले के सलाम का जवाब नमाज में नहीं दिया, बल्कि इसकी हरकत को नापसंद करते हुए हाथ से कचूका दिया। जब हज़रत इब्न मसूद और जाबिर जिन दोनों ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में खुद सलाम किया था, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसको नापसंद किया, तो इससे ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि आपका नमाज में इशारा सलाम के जवाब की खातिर ना था बल्कि मुमानत के लिए था, क्योंकि नमाज सलाम की जगह नहीं, क्योंकि सलाम तो कलाम है, इसका जवाब भी कलाम शुमार होगा। बस जब नमाज कलाम की जगह नहीं है तो सलाम का जवाब भी कलाम है, तो नमाज इसकी जगह नहीं। हालांकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के अतराफ को पर सुकून रखने का हुक्म फरमाया है। ज़ैल की रिवायत मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत, इससे मालूम हुआ कि जाबिर के हमरद से मुराद नमाज से फ़रागत के बाद जवाब देना है। ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के मुवाफ़िक़ है। इब्न अब्बास से भी इसकी तायीद मिलती है। मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2568। तर्जुमा 2568। अता ने रिवायत की है कि इब्न अब्बास को एक आदमी ने सलाम किया जबकि वो नमाज में मसरूफ़ थे। आपने इस आदमी को जवाब ना दिया मगर हाथ से उसे कचूका लगाया। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सुकून का हुक्म फरमाया तो इशारा से सलाम का जवाब इस हुक्म की मुखालफत है, क्योंकि इसमें हाथ का बुलंद करना और उंगलियों का हरकत देना है। इससे ये बात साबित हो गई कि नमाज में तस्कीन के हुक्म में आज़ा व अतराफ़ को नमाज में पर सुकून रखना भी शामिल है। यह कौल जो इस बाब में बयान हुआ ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। हासिल कलाम, इब्न अब्बास ने भी नमाज में सलाम करने वाले को जवाब नहीं दिया बल्कि नापसंद करते हुए कचूका लगाया, और इब्न मसूद और जाबिर ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नमाजी पर सलाम को नापसंदीदा करार दिया। इससे ये बात साबित हो गई कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा मुबारक जिसको इन्होंने मालूम किया वो सलाम का जवाब ना था बल्कि सलाम से मना करना मकसूद था, क्योंकि नमाज सलाम की जगह नहीं, इसलिए कि सलाम कलाम की जिन्स है और सलाम के जवाब में कलाम अनस है, और नमाज बालातफ़ाक़ कलाम की जगह नहीं तो सलाम के जवाब की जगह भी ना बनेगी। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तमाम जोड़ों को सुकून व इत्मीनान से रखने का हुक्म फरमाया है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज में इशारा, हदीस नंबर 2569। तर्जुमा 2569। मुसैयब बिन राफ़ा ने हज़रत जाबिर बिन समरा से नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए। आपने कुछ लोगों को देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और इन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं। आपने फरमाया मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम नमाज में घोड़ों की दुम की तरह हाथों को उठाने वाले हो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 119। हासिल रिवायत, जब नमाज में तस्कीन अतराफ़ का हुक्म है तो इशारे से सलाम करना इससे निकलना है, क्योंकि इसमें हाथ बुलंद होता और उंगलियां हिलती हैं। इससे साबित हवा कि ये भी इस रिवायत के तहत दाखिल है। यह कौल हमारे आइमा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म, हदीस नंबर 2570। तर्जुमा खुलासा इल्ज़ाम नंबर 1। इमाम अहमद रा और असहाब ज़ोहर नमाजी के आगे से गुजरने पर नमाजी की नमाज को फासिक करार देते हैं। नंबर 2। दीगर तमाम आइमा अबू हनीफ़ा, मालिक व शाफ़ई रा नमाजी के आगे गुजरने से नमाज को फासिक करार नहीं देते। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल व दलाइल, नमाज के आगे से किसी चीज़ का भी गुजरना इसकी नमाज को फासिद कर देता है। दलील ये है
2570 अब्दुल्लाह बिन सामत ने हज़रत अबूज़र से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज़ नमाज को मुनक़ते नहीं करती जबकि नमाजी और गुज़रने वाले के दरमियान कजावे के पिछले हिस्सा के बराबर कोई बुलंद चीज़ हो, और फरमाया नमाज को औरत, गधा, सियाह कुत्ता मुनक़ते कर देता है। अब्दुल्लाह हेमी ने दरियाफ़्त किया, ए अबूज़र, सियाह कुत्ते का सुर्ख व सफ़ीद के मकालबे में क्या फ़र्क है? तो इन्होंने फरमाया, ए भतीजे, ये सवाल तो वही है जो मैंने खुद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सियाह कुत्ता शैतान है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसलात 265 2666, अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 109, मसनद अहमद पहुँच 149, 160, 161। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2571। तर्जुमा 2571। नाफा बिन जबीर ने सहल बिन अबी हशमा से रिवायत की है कि जब तुम में से कोई सत्रे की तरफ नमाज पढ़े तो उसे सत्रे करीब हो जाना चाहिए ताकि शैतान इसकी नमाज को मुनक़ते ना करे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 106, नंबर 6695। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2572। तर्जुमा 2572। क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन ज़ैद से सुना, वो इब्न अब्बास से रिवायत बयान करते थे, शोबा ने उसे मरफू नक़ल किया है। इसमें है कि हाइज़ा औरत और कुत्ता नमाज को तोड़ देता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 109, नंबर 703, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 38, नंबर 949। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2573। तर्जुमा 2573। अकरमा ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत नक़ल की है और मेरे ख़याल में इन्होंने उसकी असनाद जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई है कि फरमाया, हाइज़ा औरत, कुत्ता और गधा नमाज को मुनक़ते कर देता है, उसी तरह यहूदी, नसरानी, खंजीर भी। और एक तीर पीटने के फासले पर हम फिर ये गुज़र भी जाएं तो तुम्हारी नमाज मुनक़ते ना होगी। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 109, नंबर 704। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2574। तर्जुमा 2574। हुस्न हज़रत अब्दुल्लाह बिन मगफल से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि आपने फरमाया, कुत्ता, गधा, औरत नमाज को तोड़ देते हैं। कुछ उलमा ने उन आसार के पेश नज़र फरमाया कि सियाह कुत्ता, औरत, गधा जब नमाजी के सामने से गुजर जाएं तो नमाज टूट जाएगी। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि उनमें से कोई चीज़ भी नमाज के लिए गुजरने की वजह से नमाज को तोड़ने वाली नहीं। उनकी दलील ये आसार हैं। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 380, नंबर 949 951। हासिल रिवायत, इन रिवायत से मालूम होता है कि सियाह कुत्ता, औरत और गधा नमाज को तोड़ देते हैं। फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलाइल, इनमें से कोई चीज़ भी आगे से गुजरे तो नमाज नहीं टूटती। दलाइल ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2575। तर्जुमा 2575। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने इब्न अब्बास से रिवायत की है कि मैं और फजल गदी पर सवार होकर आए जबकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अरफात में नमाज पढ़ा रहे थे। हम बाज़ सफ़ूफ़ के आगे से गुजरे, फिर उतर गए और गदी को चरना छोड़ा। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ न फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अलसलात बाब 90, मुस्लिम फ़ी अलसलात नंबर 254, अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब नंबर 112, नंबर 715, तिरमिज़ी फ़ी अलसलात बाब 135, नंबर 327, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 38, नंबर 947, मसनद अहमद 1219। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2576। तर्जुमा 2576। मालिक व यूनुस ने इब्न शहाब से नक़ल किया, इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत की है, अलबत्ता ये लफ्ज़ ज़ायद हैं, व रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसली बालनस बमना। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2577। तर्जुमा 2577। सहीब ने हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत की है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा जबकि आप नमाज अदा फरमा रहे थे और मैं गधे पर सवार था और मेरे साथ बनी हाशिम का एक ग़ुलाम था, पस आप नमाज से ना फरे।
हज़रत उबैदुल्लाह ने हज़रत इब्न अब्बास से नकल किया कि वो दोनों सफ़ के आगे से गुज़रे तो ये मुमकिन है कि उनका गुज़र मक़तदीम के सामने से हो ना कि इमाम के सामने से। बस इससे मक़तदीम की नमाज नहीं टूटती। इसमें गधे के इमाम के सामने से गुज़रने की कोई दलील नहीं है। मगर हज़रत सहीब ने इब्न अब्बास से जो रिवायत की है वो ये है कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़रा मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से ना फ़रग़। इससे इस बात पर दिलालत मिल गई कि इमाम के सामने से गधे के गुज़र जाने से नमाज नहीं टूटती। जबकि फ़सल अलमी मनक़ूला इब्न अब्बास की रिवायत में है कि गधा वग़ैरह अशिया मज़कूरा नमाज को क़त करने वाली हैं और वो रिवायत इब्न अबी दाऊद ने मरफ़ू बयान की है। ये रिवायत जिसको सहीब व उबैदुल्लाह ने इब्न अब्बास से बयान किया है ये इसके ख़िलाफ़ है। बस अब हम जानना चाहते हैं कि ये मालूम करें कि किसने दूसरी को मनसूख़ हुआ। बस गौर के लिए मुंदरजा रिवायत को देखें। तख़रीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 90, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 12, नंबर 716। उबैदुल्लाह ने इब्न अब्बास से नकल किया है कि हम दोनों सफ़ के आगे से गुज़रे। इसमें यह इहतिमाल है कि मक़तदीम के आगे से गुज़रे हूँ और इससे मक़तदीम की नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें दलील नहीं कि गधे का इमाम के आगे से गुज़रने का क्या हुक्म है। और रिवायत सहीब में है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से गुज़रा मगर आप नमाज से नहीं फ़रग़। इससे ये बात साबित होती है कि हमारा अगर इमाम के सामने से गुज़रे तो नमाज को क़त करने वाला नहीं। एक इश्काल गुज़श्ता फ़सल में इब्न अब्बास की रिवायत में गधे के गुज़रने को नमाज का तोड़ने वाला करार दिया गया और इब्न अबी दाऊद ने भी इसको मसनद करार दिया है और उबैदुल्लाह और सहीब की रिवायत में इसका अलट है। इनमें कौन नासख़ है? जवाब, हम रिवायत को पेश करके गौर करते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुज़रने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2578। तर्जुमा 2578 अकरमा से रिवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास के हम तज़किरा किया गया कि कौन सी चीज़ नमाज को क़त करने वाली है। इन्होंने कहा कुत्ता और गधा। इस पर इब्न अब्बास ने कहा अलया यसिद अलकलम अलतीब फ़ातिर 100। फिर ये नमाज को नहीं तोड़ते अलबत्ता मकरू है। ये इब्न अब्बास हैं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फरमा रहे हैं कि गधा नमाज को नहीं तोड़ता। इससे ये दिलालत मिल गई कि उबैदुल्लाह और सहब जवाब रिवायत मुताख़र है जिसको अकरमा ने उनसे बयान किया। नीज़ फ़ज़ल बिन अब्बास ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस तरह की रिवायत की है जो इस पर दिलालत करती है कि गधा भी नमाज को मुनक़ते नहीं करता। तख़रीज बहीक़ी फ़ी अलसन अलकबरी 277। हासिल रिवायात ये इब्न अब्बास हैं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये फ़तवी दे रहे हैं कि गधे के गुज़रने से नमाज नहीं टूटती। उससे साबित हो गया कि उबैदुल्लाह सहीब की रिवायत मुताख़र रिवायत है। फ़ज़ल बिन अब्बास की शहादत, हज़रत फ़ज़ल भी गधे के गुज़रने को क़ात सलूत नहीं मानते। हासिल रिवायात ये इब्न अब्बास हैं जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये फ़तवी दे रहे हैं कि गधे के गुज़रने से नमाज नहीं टूटती। उससे साबित हो गया कि उबैदुल्लाह सहीब की रिवायत मुताख़र रिवायत है। फ़ज़ल बिन अब्बास की शहादत, हज़रत फ़ज़ल भी गधे के गुज़रने को क़ात सलूत नहीं मानते। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुज़रने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2579। तर्जुमा 2579 अब्बास बिन अब्दुल्लाह ने फ़ज़ल बिन अब्बास से नकल किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। हमारे पास एक कती और गधा था जो चुर रहे थे। आपने हमारे हम नमाज असरदा फरमाई और वो दोनों आपके सामने थे। ना उनको डांटा और ना उनको वहाँ से हटाया। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 113, नंबर 718। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुज़रने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2580। तर्जुमा 2580 अयूब ने मोहम्मद बिन उम्र बिन अली बिन अबी तालिब से नकल किया। फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुज़रने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2581। तर्जुमा 2581 अब्दुल्लाह बिन सालेह ने लीस से, इन्होंने यही बिन अयूब से नकल किया। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुज़रने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2582। तर्जुमा 2582 अब्दुल्लाह बिन सालेह ने अपनी रिवायत में मोहम्मद बिन उम्र बिन हज़रत अली से नकल किया। ये रिवायत सहीब व उबैदुल्लाह वाली मज़कूरा रिवायत के मुवाफ़िक़ है जिसका फ़सल अल में हम तज़किरा कराए। हम दोबारा कुत्ते के नमाजी के सामने से गुज़रने के मसला की तरफ लुटते हैं कि इससे नमाज टूट जाएगी या नहीं। हज़रत इब्न अब्बास की शुरू बाब में जो रिवायत गुज़री है इससे तो कुत्ता गुज़रने से नमाज टूट जाती है। फिर हमने हज़रत फ़ज़ल की रिवायत भी ज़िक्र की जो उसके ख़िलाफ़ है।
फिर हमने इब्न अब्बास का जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फतवी जिक्र किया जो अकरमा की रिवायत से नकल हवा कि कुत्ता नमाज को नहीं तोड़ता। इससे इस बात को सबूत मिल गया कि इनके हम ये हुक्म मनसूख हो चुका और फजल वाली रिवायत इब्न अब्बास की रिवायत से मुताखिर है। अलबत्ता हज़रत अबू ज़र ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत नकल की है कि आपने सियाह और दीगर कुत्तों में फ़र्क किया, सियाह कुत्ते को नमाज के लिए तोड़ने वाला करार दिया, इनके अलावा को अदम खाता, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में पूछा गया तो फरमाया सियाह कुत्ता शैतान है। बस इससे ये दिलालत मिल गई कि तोड़ने का बाइस सियाह कुत्ते का शैतान होना है। अब हम मज़ीद रिवायत पर नज़र डालते हैं कि आया इसके मुआरज़ा कोई रिवायत मौजूद है। चुनूंचे मुलाहज़ा हो, इब्न अबी मरियम ने अपनी रिवायत में मुहम्मद बिन उम्र बिन हज़रत अली से फिर अपनी सनद से रिवायत नकल की है। अलबत्ता इन अल्फाज का फ़र्क है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास के पास आए। हासिल कलाम, ये रिवायत और सहीब वाओ उबैदुल्लाह की वो रिवायत जो इन्होंने इब्न अब्बास से की है उसके मुवाफ़िक है, जिसमें गधे का गुजरना नमाज को ना तोड़ने वाला बतलाया गया है। कुत्ते वगैरह के गुजरने से नमाज टूटती है या नहीं। फ़सल अव्वल में इब्न अब्बास की रिवायत तो ज़ाहिर करती है कि नमाज टूट जाती है, मगर फ़जल की रिवायत नंबर 2579 इसके खिलाफ गुजरी। फिर जनाब इब्न अब्बास का फतवी अकरमा की ज़बान से फ़जल की रिवायत की हिमायत में ऊपर नकल किया गया कि उनका गुजरना नमाज को नहीं तोड़ता। बस इससे ये साबित हो गया कि इनके हम अपनी बात मनसूख हो चुकी और अब हुक्म उसी के मुताबिक है जो रिवायत फ़सल में मौजूद है कि आपने नमाज असर इस हालत में अदा फरमाई कि कुत्ता और गधा आपके सामने से इधर इधर आ जा रहे थे। एक सवाल, आम कुत्ते से नहीं टूटती मगर सियाह कुत्ते से टूट जाती है? जवाब, आपसे जब उसके मुताल्लिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया वो शैतान है। इससे मालूम हुआ कि टूटने का सबब कुत्ता नहीं बल्कि शैतान है। अब रिवायत पर गौर करते हैं कि आया इसके कोई रिवायत मुआरज़ा मौजूद है या मुवाफ़िक ही मिलती हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2583। तर्जुमा 2583। अब्दाल रहमान ने अपने वालिद अब्बू सईदुल खदरी से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो वो किसी को अपने से आगे न गुजरने दे और उसे दूर करे और हटाए जहाँ तक मुमकिन हो। अगर वो इनकार करे तो इससे लड़े, बेशक वो शैतान है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 258, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 107 नंबर 697, नसाई फ़ी अलकामा बाब 48, इब्न माजा फ़ी अलकामा बाब 39 नंबर 954, मौता मालिक फ़ी असफर नंबर 33, मसनद अहमद 334 44। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2584। तर्जुमा 2584। अब्बू सालेह ने अबू सईद खदरी से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2585। तर्जुमा 2585। ज़ैद बिन असलम और अब्दाल रहमान बिन अबू ज़ैद दोनों ने अब्बू सईदुल खदरी से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की। ये रिवायत बतला रही है कि नमाज के सामने हर गुजरने वाला शैतान है और इसमें इंसान और आगे गुजरने वाले सियाह कुत्ते को हुक्म में बरकरार दिया गया है। और उसी तरह की रिवायत हज़रत इब्न उम्र ने भी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। हासिल रिवायत, इस रिवायत से मालूम होता है कि हर वो शय जो नमाजी के सामने से गुजरे वो शैतान है, ख्वाह वो इंसान हो या कुत्ता हो या गधा वगैरह। इसकी नज़ीर इब्न उम्र से मरूए है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2586। तर्जुमा 2586। सदका ने हज़रत इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो वो किसी को अपने सामने से मत गुजरने दे, अगर गुजरने वाला इनकार करे तो इससे लड़े, इसलिए कि इसके साथ शैतान है। इमाम तहावी राह कहते हैं कि इस रिवायत का मतलब और अब्बू सईद वाली रिवायत का एक ही मतलब है और इंसान का नमाजी भाई के सामने से गुजरना वो करीन शैतान का गुजरना है। फिर इस पर तो तमाम का इत्तिफाक है कि इंसानों के एक दूसरे के सामने से गुजर जाने से नमाज मुनक़ते नहीं होती और ये बात जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअद्दिद रिवायत में आई है। रिवायत ज़ैल में ही। तखरीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 100, बदल खालिक नंबर 11, अलहुदूद बाब 39, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 258, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 107, नसाई फ़ी अलक़बला बाब 8, वालक़सामा बाब 47, दारमी फ़ी अलसात बाब 125, मालिक फ़ी अलसफ़र नंबर 33, मसनद अहमद 334।
حاصل کلام، اس روایت اور حدیث ابو سعید کا معنی یکساں ہے کہ انسان گزرے تو اس کے ساتھ بھی شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے اسے گزارتا ہے، اور اس پر تو سب کا اتفاق ہے اگر انسان ایک دوسرے کے سامنے سے گزریں تو اس سے نماز تو نہیں ٹوٹتی، اور یہ بات بہت سی روایت سے ثابت ہے۔ انسان کے گزرنے سے نماز نہ ٹوٹنے کی روایت ملاحظہ ہوں۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2587۔ ترجمہ 2587۔ کثیر بن کثیر نے اپنے بعض گھر والے لوگوں سے سنا کہ اس آدمی نے مطلب کو کہتے سنا کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باب بنی سہم کے پاس نماز پڑھتے دیکھا، اور لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے تھے اور آپ کے قبلہ کے درمیان کوئی چیز نہ تھی۔ تخریج ابن ماجہ فی القامہ باب 36 نمبر 940۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2588۔ ترجمہ 2588۔ کثیر بن کثیر نے اپنے والد سے، اپنے دادا مطلب بن ابی وداع سے نقل کیا، پھر اسی طرح کی روایت نقل کی ہے، البتہ اتنی بات زائد ہے آپ کے اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی سترہ نہ تھا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں کثیر بن کثیر نے اس وقت بیان کیا جبکہ میں نے ابن جریج سے یہ روایت سنی۔ کثیر کہنے لگے ہمارے گھر والوں میں سے کسی نے بتلایا ہے، میں نے یہ روایت اپنے والد سے براہ راست نہیں سنی۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2589۔ ترجمہ 2589۔ کثیر بن مطلب بن ابی وداع اپنے والد اپنے دادا سے، انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2590۔ ترجمہ 2590۔ مسرخ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عائشہ کے پاس اس بات پر مناظرہ کیا کہ کون سی چیز نماز کو توڑ دیتی ہے، تو سب نے کہا کتا گدھا اور عورت نماز کو توڑ دیتے ہیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے ہمیں گدھے اور کتے کے برابر بنا دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کے درمیان میں نماز ادا فرماتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، میری چارپائی آپ کے اور قبلہ کے درمیان ہوتی تھی، اگر اس دوران مجھے کوئی ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھنا ناپسند کرتی کہ آپ کو ناگوار گزرے تو میں آپ کے پاؤں کی جانب سے کھسک کر چلی جاتی۔ تخریج بخاری فی الصلاۃ باب 105، مسلم فی الصلاۃ نمبر 270، مسند احمد 632۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2591۔ ترجمہ 2591۔ اسود نے حضرت عائشہ سے نقل کیا، وہ کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، جب میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرتی تو آپ کے سامنے کھڑے ہونے کی بجائے میں پاؤں کی جانب سے کھسک جاتی۔ تخریج سابقہ تخریج ملاحظہ ہو۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2592۔ ترجمہ 2592۔ عبداللہ بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہمیں مالک نے ابو النضر سے روایت کی۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2593۔ ترجمہ 2593۔ ابو سلمہ نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ میں اپنی ٹانگیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلہ کی جانب سے پھیلائے رکھتی جبکہ آپ نماز میں مصروف ہوتے، جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا تو میرے جسم کو ہاتھ سے دباتا میں ٹانگیں ہٹا لیتی، پھر جب آپ قیام کرتے تو میں پھر ٹانگیں بچھا لیتی۔ تخریج بخاری فی الصلاۃ باب 104، مسلم فی الصلاۃ باب 272، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 111 نمبر 712، نسائی فی الطہارہ باب 119، موطا مالک فی صلوۃ اللیل نمبر 2، مسند احمد 644، 148، 225، 255۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2594۔ ترجمہ 2594۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے بتلایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آپ کے قبلہ والی جانب لیٹی ہوتی تھی، جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنے پاؤں سے آپ مجھے دبا کر پیچھے ہٹنے کا اشارہ فرماتے۔ تخریج ابو داؤد فی الصلاۃ باب 111 نمبر 714۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب نمازی کے سامنے سے گزرنے پر نماز کا حکم، حدیث نمبر 2595۔ ترجمہ 2595۔ ایاس بن عامر قافقی نے علی بن ابی طالب روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور حضرت عائشہ آپ کے اور قبلہ کے درمیان حائل ہوتی تھیں۔
तखरीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 22 मसनद अहमद 199। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2596। तर्जुमा 2596 रूह ने हज़रत आयशा से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ते रहते और मैं आपके और क़िबला के दरमियान बिस्तर पर लेटी रहती जिस पर आप आराम फरमाया करते थे। जब वतर पढ़ने का इरादा फरमाते तो मुझे जगा देते, मैं पाँव समेट लेती तो आप वतर अदा फरमाते। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 267, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 40 मसनद अहमद 664। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2597। तर्जुमा 2597 रूह ने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज पढ़ रहे थे और मैं आपके सामने लेटी हुई थी। तखरीज मुस्लिम फ़ी अलमुसाफ़िरीन 135, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 11 मसनद अहमद 9/64। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2598। तर्जुमा 2598 ज़ैनब बिन अबी सलमा ने हज़रत सलमा से रिवायत नकल की है कि आप अपने मसला के सामने मेरे लिए बिस्तर बिछाते और आप नमाज पढ़ते रहते और मैं लेटी रहती थी। तखरीज इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 40 957 मसनद अहमद। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2599। तर्जुमा 2599 अब्दुल्लाह बिन शदाद कहते हैं कि मेरी खाला मैमुना बिन तलहार्स ने मुझे बयान किया कि मेरा बिस्तर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसला के सामने होता, बसा औक़ात आपका कपड़ा मुझ पर आ पड़ता जबकि आप नमाज अदा फरमा रहे होते थे। इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि ये कसीर रिवायत जो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं इस बात को साबित कर रही हैं कि इंसान के गुजरने से नमाज नहीं टूटती, बल्कि इब्न उम्र और अब्बू सईद ने अपनी मरूयत में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि हर गुजरने वाला शैतान है, और हज़रत अबू ज़र की रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बतला रही है कि सियाह कुत्ता नमाज को तोड़ देता है क्योंकि वो शैतान है। पसकत की इल्लत जिसने नमाज को तोड़ दिया शैतान बतलाई गई, जो हैवान वाओ इंसान जो नमाजी के आगे से गुजरें दोनों में बतलाई। और दूसरी रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित हो चुकी कि इंसान का गुजरना कात सलूत नहीं है। और इस मज़कूरा बाला बयान की दुरुस्ती की दलील ये है कि इब्न उम्र से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करने के साथ साथ आपकी वफ़ात के बाद इब्न उम्र का यह कौल मंक़ूल है कि मुसलमान की नमाज की किसी चीज़ का गुजरना भी कात नमाज नहीं है। तखरीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 107, मुस्लिम फ़ी अलसात 273, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 40 नंबर 958। हासिल रिवायात उन कसीर रिवायत से ये बात साबित होती है कि इंसान के आगे से गुजरने या लटने से नमाज मुनक़ते नहीं होती। और इब्न उम्र अब्बू सईद की रिवायत में तो नमाजी के सामने से गुजरने वाले को शैतान कहा गया है, और अब्बू ज़र की रिवायत में सियाह कुत्ते को नमाज तोड़ने वाला करार दिया क्योंकि वो शैतान है इसलिए नमाज को तोड़ देता है। अब नमाज को क़त करने वाली इल्लत तो हर गुजरने वाले में मौजूद है, ख्वाह वो इंसान हो या हैवान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित हो चुकी कि इंसानों के गुजरने से नमाज नहीं टूटती, तो इंसान के अलावा भी किसी चीज़ के गुजरने से नमाज नहीं टूटती। रिवायत इब्न उम्र का जवाब हज़रत इब्न उम्र की वो रिवायत जो फ़सल अव्वल में गुजर चुकी इसके ख़िलाफ़ उनका फ़तवी मज़कूर है, मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाजी के सामने से गुजरने पर नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2600। तर्जुमा 2600 सालिम कहते हैं कि किसी ने हज़रत इब्न उम्र से कहा कि अब्दुल्लाह बिन अयाश बिन रबिया कहता है कि कुत्ता और गधा नमाजी के आगे से गुजर जाएं तो नमाज टूट जाती है। तो इब्न उम्र कहने लगे मुसलमान की नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती, यानी किसी चीज़ का गुजरना।